हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मज़े में, ज़ोरदार, ज़बरदस्त। तो भाई आज आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके छोटे से प्यारे से इस चैनल पर, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं आपकी फिजिक्स प्योर हिंदी में। ठीक है, तो हम लास्ट टाइम भैया पढ़ रहे थे सरल रेखा में गति। जी हाँ, अब उसमें अपन एक टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं जहाँ पे हमारे पास समीकरण वाले क्वेश्चन दिए होते हैं, है ना। मेरे पास क्या बोलते हैं ना, स्थिति हो गया, वेग हो गया, चाल हो गया, त्वरण हो गया। अगर आपको ये समय के फलन में दिए हुए थे, हमने उनके बारे में कुछ सवाल देखे थे और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए थे। हमने सर उसमें क्या है, एक बिल्कुल बेसिक सी चीज पकड़ के चले सर, क्या कि अगर आपको स्थिति दिया हुआ है और वेग निकालना है तो भैया करेंगे अवकलन। जी हाँ, अगर वेग दिया हुआ है, निकालना है त्वरण, तो भैया फिर से करेंगे क्या, अवकलन। सब कौन से सूत्र होते हैं, वो होते हैं v बराबर डी एस बटा डी टी। जी हाँ सर। और दूसरा मेरे पास होता है a बराबर डी वी बटा डी टी। जी हाँ सर। और अगर आपको a से v निकालना हो, a दिया हुआ v निकालना हो, क्या करेंगे भैया, इंटीग्रेशन, बोले तो समाकलन। और v पता हो, s निकालना हो तो फिर से समाकलन। ये बातें हम लास्ट में बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। अब उनके बेस पे कुछ अपने पास होमवर्क था। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका होमवर्क का है सर, वो ये है। क्या बोलता है, एक कण की स्थिति x अक्ष के अनुदिश, ध्यान सुनना, एक कण की स्थिति x अक्ष के अनुदिश आपको इस समीकरण से दी जाती है। ठीक सर। तो बोला निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक सर, बात थोड़ी ध्यान से सुनेंगे, बढ़िया सवाल है, कॉन्सेप्ट बहुत शानदार तरीके से सिखाता है, समझना। सबसे पहला ऑप्शन सर किसके बारे में पूछा है, सब वेग के बारे में। सर ठीक है, वेग की बात कर लेंगे, जरा बात ध्यान सुनना, सब वेग की बात कर रहा है। सर x दिया हुआ है, वेग निकालना, देख लो भैया, x पता है, वेग निकालना है, क्या करूंगा सर, डिफरेंशिएशन, बोले तो अवकलन। ठीक सर। तो v बराबर क्या करेंगे भैया, dx बटा dt। सर ठीक है, एक बार पूरी टर्म को यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं। d बटा dt 4 इंटू टी माइनस 2 प्लस a इंटू टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि आधी जनता यहाँ पे डिफरेंशिएशन बोले तो अवकलन में ही मात खा जाती। देखना सर, v कितना आएगा, 4 तो कांस्टेंट है। जी हाँ, पहले मैं बात करूं सर इस टर्म की। ठीक है, 4 कांस्टेंट, ये वाला इसको बाहर निकालिए। ठीक सर, बाहर निकालने के बाद जरा देखना, यहाँ है सर t की पावर 1, t की पावर 1 का अवकलन कितना, 1 आएगा। 2 क्या है, कांस्टेंट, नियतांक कितना आएगा भैया, 0 आएगा। डन, ब्रैकेट, ओके। प्लस a क्या है, एक्सलरेशन, ओके डन है सर। अगली बात कर रहा हूं भैया इस टर्म की, a कांस्टेंट बाहर निकाला, t माइनस 2 की पावर 2। सर चेन रूल लगाएंगे, सबसे पहले क्या है भैया, ब्रैकेट है, और ब्रैकेट पे भी क्या है भैया, पावर है। तो ठीक है भैया, सबसे पहले सर पावर आएगा आगे, और अंदर वाली टर्म बिल्कुल सेम टू सेम, और ऊपर पावर 1 कम, चलेगा। फिर चेन रूल से आप आओगे अंदर, तो भैया टी का कितना हो जाएगा सर, टी का होगा 1 और 2 का होगा 0। ये हुआ आपका अवकलन कंप्लीट, चलेगा। तो भैया थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो वेग v बराबर 4 इंटू, इसको सोल्व करोगे सर कितना, 4 आने वाला है, प्लस ये कितना 2 इंटू ए टी माइनस 2 मेरे पास यहाँ पे बचा हुआ। ये है मेरे पास समीकरण किसका, वेग का। ये मेरे पास क्या है, समीकरण निकल के आया भैया किसका, वेग का समीकरण निकल कर आया है। एक बार सर इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं ताकि टेंशन ना हो। ठीक, ये रहा। ठीक है, अब सर इसने ऑप्शन में क्या पूछा है सर, प्रारंभिक वेग। ध्यान से पढ़, प्रारंभिक सर मतलब, प्रारंभिक मतलब t बराबर 0 पे। अच्छा, तो प्रारंभिक मतलब t बराबर 0 इसमें रखा जाए, तो प्रारंभिक वेग v कितना बनेगा भैया, ये रहा 4, ये रहा 2a, t का वैल्यू से कितना 0 माइनस का 2, सॉल्व किया सर v कितना है सर, v मेरे पास है 4 माइनस का 4a। क्या ऑप्शन मैच किया, क्या नहीं सर, ऑप्शन तो मैच नहीं किया, तो पहला ऑप्शन गलत। ठीक सर। अब अगले में आपसे पूछा है किसके बारे में, त्वरण के बारे में। सर ठीक है सर, अपने को v पता हो और a निकालना हो, सर एक और बार करना पड़ता है अवकलन। तो ठीक सर, मेरे पास v है, a निकाला, तो वे करो a इक्वल टू dv बटा dt। सर ठीक है, करते हैं इसका अवकलन। ध्यान दो सर, 4 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन होता है 0। डन सर। आगे मेरे पास क्या है, ये टर्म लिखा हुआ है, इसमें 2a क्या है, कांस्टेंट, तो जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है, ध्यान सुनना, अगर आपका दिया हुआ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है मेरे दोस्त, तो इस 2a को निकालेंगे बाहर, t की पावर 1 का बनेगा 1 और 2 का बनेगा 0। अरे हाँ सर, तो देखो क्या यहां से आने वाला एक्सेलरेशन a1 बोलते हैं इसको। ठीक है, a1 का वैल्यू सर कितना, 2a निकल के आया है। जी हाँ, 2a निकल के आया है, तो इसके बेस पर ऑप्शन नंबर भी एकदम सही बैठ गया।
ऑप्शन बी एकदम सही बैठ गया सर, ऑप्शन तो मिल गया, बाकी दो चेक करने की जरूरत नहीं है, अपना काम यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, फिर भी चेक करना हो कि भैया t बराबर 0 पे कण मूल बिंदु पे है कि नहीं। सर स्थिति कौन दिखाता है? सर x दिखाता है, इसमें t का वैल्यू 0 रख के देख लो, रखो भैया 2, x बराबर कितना आएगा 4, t का वैल्यू 0, ये कितना 2 प्लस a इंटू 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे कितना माइनस का 8 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, 4a, ये आया। सर अगर मूल बिंदु पे होता तो x निर्देशांक 0 आता, अगर कण आपका मूल बिंदु पे होता तो x निर्देशांक भैया कितना 0 आता, लेकिन सर ये 0 तो नहीं आया है, मतलब कि ऑप्शन सी गलत है, डी का तो चांस बनता ही नहीं है, तो ऑप्शन बी एकदम सही आंसर बैठेगा। चलेगा? हाँ जी। तो इसने बहुत तमीज से आपको चीजें सिखाई है कि भाई प्रारंभिक मतलब t बराबर 0 पे, दिमाग में सेट रखना, प्रारंभिक बोले तो t बराबर 0 पे x दिया था, v निकालना था, डिफरेंशिएट किया, b पता था, a निकालना था, एक बार और कर दिया डिफरेंशिएट। सर ठीक है सर, ऐसे ही अगला सवाल, ये मेरे पास क्या है होमवर्क में, जरा देखेंगे पहले इसको, देखो बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा सवाल है। क्या बोल रखा है? सर हमें दे रखा है समीकरण किसका? x का, बोले तो विस्थापन का। जी हाँ सर, और आपसे पूछा किसके बारे में? वेग के बारे में। सर ठीक है, ध्यान से पढ़ते हैं। सर x पता हो, वेग निकालना हो, क्या करते हैं मेरे लाल? सर हम करेंगे अवकलन, बोले तो डिफरेंशिएशन। सर ठीक है, करके देखते हैं। तो v बराबर dx बटा dt। सर ठीक है, करते हैं आराम से, ज्यादा ध्यान से पढ़ना मेरी बातों को। ठीक है सर, a तो नियतांक है, जरा देखो सर मेरे पास a तो नियतांक है, आगे बचे सर इसकी बात करें, सर देखना सर a तो नियतांक, उसको रखा बाहर, इसकी शक्ल देखो सर, इसकी शक्ल मेरे पास e की पावर माइनस एक्स जैसा है। हाँ सर, तो ध्यान देना, e की पावर माइनस एक्स का अवकलन, सर e की पावर का तो e की पावर बनता है, फिर चेन रूल से अंदर आते हो तो माइनस एक्स में क्या है, माइनस बाहर, और एक्स का कितना 1 बनता है। सर नहीं है समझ में, कोई बात नहीं, दिखाता हूँ, नादान बच्चों भूल जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सर e की पावर माइनस एक्स, हमने पढ़ रखा है चेन रूल। जी हाँ, सबसे पहले भैया कौन आता है? सर e आता है, ए की पावर का अवकलन ई की पावर ही आता है। अब चेन रूल से मेरे लाल जब तू अंदर आएगा, क्या है माइनस एक्स। जी हाँ सर, तो माइनस को तो रखो बाहर, एक्स की पावर कितना है 1, सब पावर आएगा आगे, ऊपर पावर 1 कम, मतलब कि 0। अब सर किसी भी टर्म की पावर 0 को सर कितना आता है 1 आता है। जी हाँ सर, तो कितना ए की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1, तो माइनस ए की पावर माइनस एक्स। समझ जा गया? हाँ सर, तो ऐसे मुझे करना होता है अवकलन। तो सेम तरीके से मैं यहाँ पे करने वाला हूँ इसका अवकलन, जरा फोकस करना, इसको मिटाता हूँ ध्यान से। ठीक है, ध्यान से, बहुत तमीज देखने वाले हैं सर। e की पावर माइनस अल्फा इंटू टी। जी हाँ सर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर कौन मिला? सबसे पहले मिला e, तो e की पावर का अवकलन e की पावर ही होता है सर। उसके बाद कौन मिला? माइनस अल्फा टी। तो सर माइनस अल्फा तो कांस्टेंट बाहर रखा, और टी की पावर 1 का अवकलन से कितना 1 आ गया, तो कितना आ गया माइनस अल्फा e की पावर माइनस अल्फा टी। जी हाँ सर, अगर ये बात क्लियर है इसको यहाँ रख दो, तो a है ना, यहाँ रखते हैं इसको, ओहो यहाँ रखते हैं a माइनस अल्फा e की पावर माइनस अल्फा टी। सर ठीक है, ये मेरे पास हुआ पहला टर्म। सर इसके बाद क्या है मेरे पास? b इंटू e की पावर बीटा टी, से तो आसान है, प्लस b कांस्टेंट रखा, e की पावर का e की पावर ही होता है, चेन रूल से अंदर आओगे, बीटा रहा कांस्टेंट, तो बीटा को रखेंगे बाहर, और t की पावर 1 का अवकलन 1 हो गया। सर ठीक है, तो भैया मेरे पास आने वाला इक्वेशन है v का, क्या है मेरे पास? b बीटा e की पावर बीटा टी माइनस a अल्फा e की पावर माइनस अल्फा टी। अब अगर मेरे भाइयों तुम्हें बेसिक में थोड़ी भी याद है, जो मैंने बेसिक में पढ़ा है, अगर तुम्हें वो बातें थोड़ी बहुत भी याद है मेरे दोस्त, सर e की पावर अगर प्लस में होता है, अगर e की पावर प्लस में होता है, मैंने इसको क्या कहा था सर? आपने इसको कहा था एक्सपोनेंशियल इंक्रीज के। सर इस ग्राफ की वैल्यू लगातार बढ़ता है, ये फंक्शन का वैल्यू से लगातार बढ़ता हुआ जाता है, कुछ ऐसा याद होगा आप लोगों को, है ना सर। ए की पावर माइनस में सर क्या बोलते हैं? सर हम इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। क्या बोलेंगे भैया इसको? इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। सर बात तो एकदम करेक्ट है, बात एकदम करेक्ट पकड़ा है। तो ठीक है, डिक्रीज में क्या क्या होता है सर? ये वैल्यू लगातार कम होती है, ये वैल्यू लगातार कम होती है। अब जरा सोचो, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, बेसिक से बात कर रहा हूं, एकदम बिल्कुल बेसिक से, कि सर
आगे वाले की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, इसकी वैल्यू लगातार बढ़ रहा है और पीछे वाला का वैल्यू से लगातार कम हो रहा है, तो भैया इनका जो डिफरेंस है वो तो बढ़ेगा ना। सर कैसे कैसे, नहीं समझे? अर्थ देख मेरे लाल, समझाता हूं। देख फॉर एग्जाम्पल मान ले कि सर अभी इसका वैल्यू कितना 5 है, ये कितना मेरे पास 4 है, 5 माइनस 4 से कितना आएगा सर 1 आएगा, सिंपल सी बात। अब ये वाली वैल्यू से लगातार बढ़ रहा है, हाँ सर ये वैल्यू बढ़ रहा है, तो 5 से बढ़ के 6 कर दे, और पीछे वाला वैल्यू से लगातार कम हो रहा है क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है, तो कम करा कितना 4 से 3 कर दिया। सर देखना इनका डिफरेंस 6 माइनस 3 कितना आ गया सर 3, हाँ सर। आगे वाले को और बड़ा, पीछे वाले को और कम, डिफरेंस कितना है सर 5 आया, अरे हाँ सर देख लो, पहले 1 था, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, हाँ सर। मतलब कि ये पूरी वैल्यू लगातार बढ़ रही है, मतलब v बढ़ रहा है। v क्या था सर वेग, मतलब कि समय के साथ आपका वेग लगातार बढ़ता जा रहा है, तो भैया समय के साथ वेग आपका बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही शानदार, बेहतरीन सवाल है, मतलब बेहतरीन, चलेगा जी हाँ सर। अगली बात कर, अगला सवाल पढ़। सर ये अपने पास क्या PYQ है, मेरे पास क्या भैया PYQ क्वेश्चन है, ये 2006 नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। क्या बोल रहा है, एक कण सीधी रेखा OX के साथ चलता है, चलने दो कोई दिक्कत नहीं, सीधी रेखा चल रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। T समय पर कण का O से दूरी आपको इस समीकरण से दिया गया। अब बोल रहा है कण को विराम में आने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना। सर विराम समझते हो, विराम, हाँ सर विराम मतलब वस्तु का रुक जाना, उसका वेग शून्य हो जाना, जी हाँ विराम मतलब उसका वेग शून्य हो जाना। लेकिन किंतु परंतु भैया आपको दे रखा समीकरण x का 40 प्लस 12t माइनस का t क्यूब। अब सर x पता है समीकरण में और v को मुझे करना है 0, तो भैया पहले मुझे v निकालना पड़ेगा ना, पहले मुझे v निकालना तो पड़ेगा। तो सर x से v पर जाना हो तो क्या होता है भैया, डिफरेंशिएशन, बोले तो अवकलन। ओके, तो v बराबर dx बटा dt। सर ठीक है सर, 40 तो कांस्टेंट है, 40 नियतांक का अवकलन 0, सब 12 कांस्टेंट मल्टीप्लाई में बाहर निकालो, t की पावर 1 का अवकलन कितना 1 आएगा, माइनस पावर लिया आगे ऊपर पावर 2। सर डन है सर, एकदम बढ़िया बढ़िया, एक नंबर। सर हमें करना क्या था, हमें करना था वेग को 0, विराम, जी हाँ सर। तो भैया वेग को किया 0, यहाँ कितना बचा 12 माइनस का 3t स्क्वायर। तो भाई यहां से देखो, यहां से 3t स्क्वायर बराबर कितना हो गया 12, तो t स्क्वायर इक्वल टू कितना 4, तो t का वैल्यू यहां से भैया कितना हो गया 2। तो मतलब कि 2 सेकंड पर आपकी वस्तु विराम में आएगी, 2 सेकंड पर आपकी वस्तु विराम में आएगी। लेकिन सवाल यह है कि उसने दूरी कितना तय किया विराम में आने तक। सर ठीक है, विराम में कब आया 2 पे, तो 2 तक ये कितना चल लेगा हमें वो निकालना है। सर ठीक है, जरा ध्यान देते हैं। सर t बराबर 2 रखा जाए आपकी समीकरण में, तो भैया x कितना आएगा सर, आएगा 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 की पावर 3। हाँ सर, हमने इस समीकरण में सारी वैल्यूज को पुट किया है। सर ठीक है, कितना आएगा, ये आएगा 40 प्लस कितना 24, ये कितना माइनस का 8, इनको ऐड किया कितना 64 माइनस का 8, कितना भैया ये आया 56। और फटाफट से हमने टिक किया ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ सर, आंसर आ गया क्या, नहीं, ये आंसर तुम्हारा गलत है, ये आंसर गलत है, ये आपको देगा माइनस का 1 नंबर। सर ऐसा क्यों, देख मेरे लाल, हम चाहे दूरी निकाले चाहे विस्थापन निकाले, हमेशा ये बात ध्यान रखा करो कि सर हमने शुरुआत की कहां से, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो देखो अभी जो आपने निकाला है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्थिति है कौन सी, अंतिम। अच्छा x2 कि आप t बराबर 2 पे कहां पे थे, मैं पूछता हूं कि आपने शुरुआत कहां से की। शुरुआत बोले तो प्रारंभ, बोले तो t बराबर 0, उसी समीकरण में t बराबर 0 रखो, x1 का मान मिलेगा। देखो सर 40 प्लस का 0 माइनस का 0 से कितना गया 40। हाँ सर, मतलब कि आप प्रारंभ में इस रेखा पर x1 40 पर थे, बाद में किसी टाइम पर आप x2 बराबर 56 पे पहुंच गए। सवाल ये कि आप चले कितना, तो भैया आप खुद से सोचो, 40 से लेकर 56 तक, 40 से लेकर 56 तक जाने में कितना चले हो। सर हम चले हैं यहां से 56 माइनस का 40, बोले तो भैया कितना 16। अच्छा ये है दूरी, तो भाई ऑप्शन नंबर 2 जिसने लगाया वो गलत है, आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी।
स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बच्चे इसमें अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं, ध्यान रखना इस बात का। चलेगा, दौड़ेगा सर, बढ़िया। अगला सवाल सर होमवर्क, ये है अपने पास नीट 2000 का सवाल। तो देखो सर आपको दिया हुआ है समीकरण किसका, विस्थापन का, जी हाँ, और पूछा गया है कि मेरे पास t बराबर 1 सेकंड पर त्वरण क्या होगा। सर ठीक है, उस पर ध्यान देते हैं, जरा फोकस करते हैं। ये भी अपने पास होमवर्क ही था, ठीक है। देखो 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 सर, s पता है, v निकालना है, a निकालना है। सर मुझे क्या चाहिए, s पता है और a निकालना। तो भैया a तक पहुंचने के लिए आपको करना पड़ेगा 2 बार अवकलन। एक बार करोगे तो वेग मिलेगा, 2 बार करोगे तो त्वरण मिल जाएगा। सर ठीक है, लिख के देखते हैं। सर s कितना है, s आपको रखा 3t³ प्लस 7t² प्लस 5t प्लस 8। जी हाँ सर मुझे चाहिए पहले तो वेग, तो हम करेंगे भैया ds/dt। सब पावर आएगा आगे तो 3 × 3, ये पावर आएगा आगे तो 3 × 3 9, ऊपर पावर 1 कम, सर 2 जाएगा आगे तो 7 × 2 कितना 14, ऊपर पावर 1 कम, ये कितना 5। चलेगा सर, इसी समीकरण को एक बार और कर देंगे हम, क्या, अवकलन। कितना, dv/dt। सर ठीक है, पावर आएगा आगे, ऊपर पावर 1 कम, ये रहा कितना 14, t की पावर 1 का अवकलन कितना 1 आ गया। सर मेरे पास समीकरण आ चुका है त्वरण का। उसने क्या पूछा है कि t बराबर 1 सेकंड बताओ, क्या बताना है, t बराबर 1 सेकंड पे त्वरण क्या होगा। तो ठीक है, समीकरण में t बराबर 1 डाल दिया जाए तो देखो आने वाला त्वरण कितना है भैया, 18 इंटू टाइम कितना 1 प्लस कितना 14, कितना मेरे पास आएगा 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात है सर, आराम से अपना ऑप्शन नंबर सी बैठ गया, बहुत प्यार से। चलेगा, डन है डन है डन है। यहां देख सर, अगला सवाल ये नीट 2016 का सवाल है, तो ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है अपने पास कि सर हमारे पास किसी कण का वेग दे रखा है at + bt²। ठीक, a और b मेरे पास क्या है, स्थिरांक बोले तो कांस्टेंट है। ठीक, तो बोला कण द्वारा 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में चली गई दूरी। सर ठीक है सर, उसने v दिया हुआ और आपसे s बोला तो दूरी या विस्थापन पूछा गया, तो कोई बात नहीं, पीछे आना पड़ेगा। पीछे आना मतलब इंटीग्रेशन, बोले तो समाकलन। सर ठीक है, कर लेते हैं। तो यहां से ds बराबर v dt का समाकलन, हाँ सर पढ़ रखा है। सर लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 2 सेकंड तक। सर ठीक है, तो ds का समाकलन हो गया s। ठीक, यहाँ पे वेग v कितना है सर, a तो नियतांक है, a × t प्लस b × t का स्क्वायर, हमें करना है इसका समाकलन। लो भैया, लिमिट 1 से लेकर 2 डाल दी जाएगी। तो देखो भैया यहाँ से क्या चलेगा, a t की पावर, देखो t की पावर 1 है, हम कर रहे हैं समाकलन, तो x की पावर n का समाकलन, जिन बुद्धुओं को याद नहीं है वो ये होता है पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो t की पावर 1 + 1 कितना 2, डिवाइड में कितना 2। सेम तरीके से b मेरे पास कांस्टेंट, t की पावर 2 + 1 3, डिवाइड में कितना 3। लिमिट डाल दी जाए, कहां से लेकर कहां तक, 1 से लेकर 2। तो देखो भैया रखते हैं a/2 अपर लिमिट, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर 1 चलेगा, प्लस b / 3, तो 2 की पावर 3 कितना 8, 1 की पावर 3 कितना 1 चलेगा। सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आ गया भैया, ये हो गया 3a/2 प्लस 7b/3। तो ये है आपका आंसर, जो दूरी आपको निकालने को बोला है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। अरे वाह सर, मजा आया, शानदार था, मजेदार था, चकाचक। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल से ये नीट 2012 का सवाल है, सिमिलर क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, सरल रेखा के अनुदिश कोई कण चल रहा है जिसका किसी भी समय पर जो गति या बोले उसकी जो स्थिति है वो हम दिखा रहे हैं इस समीकरण से। पूछा क्या है, ध्यान से पढ़ना, वेग 0 होने पर कण का मंदन क्या होगा। ध्यान से पढ़ना, वेग 0 होने पर, कि भैया जब आपका वेग 0 होगा उस टाइम पर कण का मंदन बोले तो त्वरण क्या रहेगा। अच्छा, मतलब कंडीशन दे रखा है, उसने टाइम नहीं बोला इस बार उसने टाइम नहीं दिया मेरे लाल। सर टाइम ना देकर उसने दिया है कि वो टाइम जब वेग 0 बन रहा है, वो टाइम जब वेग 0 बन रहा है उस टाइम त्वरण बताओ। अच्छा, तो भाई वेग 0 कब बनेगा वो निकालते ना, वेग 0 कब बनेगा पहले वो निकालते हैं, फिर उसी टाइम पर हम मंदन निकाल लेंगे। सब बात तो एकदम करेक्ट है। तो एक काम करते हैं सर, अपने को दिया हुआ x, पहले करना वेग को 0, तो पहले वेग निकालते हैं अवकलन करके। तो देखो भैया
v बराबर कितना है भैया, dx बटा dt। सर 8 का कांस्टेंट, 8 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 12 कांस्टेंट बाहर रखा, t की पावर 1 का अवकलन कितना 1 बचेगा। सर पावर को सर लेंगे आगे कितना 3t स्क्वायर सर, ठीक है। तो आने वाला वेग कितना हो जाएगा भैया 12 माइनस 3t स्क्वायर सर, डन है, बढ़िया। सर क्या कह रहा है, जब वेग शून्य हो तो ठीक है, हम एक बार वेग को शून्य कर देते हैं। सर वेग कितना है 12 माइनस 3t स्क्वायर बराबर कितना होगा 0। सॉल्व करने पर सर t कितना आ गया 2 सेकंड, कितना आ गया भैया 2 सेकंड मेरे पास आ गया, चलेगा। हाँ जी, अब ये इस टाइम पर क्या पूछ रहा है, कण का मंदन पूछ रहा है, त्वरण पूछ रहा है सर, ठीक है। वेग पता है, a निकालना है, एक और बाहर कर देंगे इसका अवकलन। तो देखो a कितना होगा सर, ये बनेगा dv बटा dt। सर 12 तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, सब पावर आएगा आगे तो 2 इंटू 3 कितना 6t। तो भैया एक्सलरेशन त्वरण का समीकरण माइनस का 6t आया। जी हाँ सर, टाइम हमें पता है कब निकालना, जब वेग 0 है। वेग 0 कब हुआ 2 सेकंड पर, वो हमने इस पर डाला। तो देखो माइनस का 6 इंटू 2 कितना आ गया भैया माइनस का 12। सब पूछा क्या है मंदन। सर मंदन मतलब बाय डिफॉल्ट कि वेग के विपरीत, वेग से उल्टा मतलब माइनस, ठीक है। तो उसका वैल्यू कितना है 12, ऑप्शन नंबर डी। हाँ सर एकदम बढ़िया, आराम से बढ़ गया, पक्का समझ में आ गया, फीलिंग आई सर, फीलिंग आई। आई तो आगे बढ़, अगला क्वेश्चन नीट 2007। ओके बात करते हैं, एक्स अक्ष पर किसी कण का समय t के संदर्भ में क्या बोलते हैं निर्धारित किया गया स्थान इस समीकरण से दिया, ठीक। वो बोल रहा है कि मेरे पास क्या बोल रहा है, जब कण का स्थान निकालना, जब कण की चाल उच्चतम हो। अच्छा आप थोड़ा ध्यान से पकड़ना, ये लैंग्वेज बहुत प्यारी खेल गया ये नीट 2007 में। क्या प्यारा सवाल पूछा, मतलब मजा आ जाए, मजा आ जाए। ऐसा सवाल कि जिसको आता होगा वही कर पाएगा, बाकी सिर्फ तुक्के मार के आएंगे। ध्यान से पढ़ना, लैंग्वेज इतनी प्यारी है। क्या बोलता है कि सर हमें आपको क्या निकाल के देना है भैया, हमें निकालना है क्या, कण का स्थान क्या होगा सर, मतलब x निकालना तो x है। और कब निकालना है, जब उसकी चाल उच्चतम हो, जब उसकी चाल उच्चतम। अच्छा चाल की बात कर रहा है, देख फोकस कर, ध्यान से सुना, बहुत प्यारी चीज है। सर x दिया हुआ हो, वेग निकालना। सर वेग निकालना क्यों है, अभी तो बताऊंगा वेग उच्चतम कब होगा। सर बात तो ठीक है, करेंगे भैया इसका अवकलन। सर ठीक है, सर पहले निकाला जाए वेग की समीकरण dx बटा dt। सर ठीक है, किया जाए इसका अवकलन। सर पावर आएगा आगे 18, ऊपर पावर 1 कम। सर पावर आया आगे, ऊपर पावर 1 कम, ये आ गया, ठीक सर। अब ध्यान से सुनना, यहीं पर गेम है, यहीं पर ये गेम खेलता है। देखियो सर मेरे पास वेग का समीकरण तो आ चुका है, सवाल ये है कि सर वेग उच्चतम कब होगा, वेग उच्चतम कब होगा। अब मेरे लाल जिसने पढ़ा है उसी को याद होगा, सर हमने एक टॉपिक पढ़ रखा है, कौन सा, मैक्सिमा और मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। अरे हाँ सर बेसिक मैथ्स में पढ़ाया था ये, बेसिक मैथ्स में हमने ये चीज पढ़ी थी, एकदम पढ़ी थी। तो मेरी बात सुनना, मैक्सिमा मिनिमा। सर ठीक है ठीक है ठीक है सर, हमने पढ़ रखा है कि जब भी मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं कि मान लो आपको दे रखा है, मान लो आपको दे रखा है कि मेरे पास y फलन है x का, तो सबसे पहले क्या करते हो सर, एक बार करते हैं अवकलन, उसको करते हैं 0, वहां से कुछ पॉइंट मिलता है और उस पॉइंट के हिसाब से हम चेक करते हैं कि वो मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा। सर एकदम सही बात है, एकदम सही बात। अब फोकस करना, सर मुझे करना है इसका मैक्सिमा, तो आप इसको एक बार करोगे अवकलन, कितना आएगा सर, ये आएगा 18 माइनस का 6t। तो भैया क्या करना है, एक बार अवकलन करके करना है 0। सर ठीक है, t कितना आया सर 18 बटा 6 बोले तो 3 सेकंड से, एक ही पॉइंट आया, एक ही पॉइंट मेरे पास आया। अब दिमाग लगाना, अब दिमाग लगाना, सर चाल करना उच्चतम, मैक्सिमा करना है। हाँ सर ध्यान सुनना, मैक्सिमा करना सर, एक ही तो पॉइंट मिला है, मतलब पक्का है कि इसी पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम बनेगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं। आपन ने ये चीजें बेसिक मैथ में जुगाड़ के नाम से पढ़ाई थी कि हाँ अगर एक ही पॉइंट मिल रहा है तो मेरे लाल उसको चेक करने की जरूरत है ही नहीं, उसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसी को यूज कर लो। सर ठीक है, मतलब कि t बराबर 3 पर ही आपकी चाल अधिकतम होगी और उसी पॉइंट पर आपसे वो x का वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे बढ़िया बात है सर इस वैल्यू को x में डाल ही दो। तो ठीक है, x का समीकरण क्या है,
9t स्क्वायर माइनस का टी क्यूब, इस वैल्यू को सर लाके इसमें डाला जाए तो देखो भैया x का वैल्यू तो 9 इंटू ये बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 3, देखो भैया 9 इंटू 9 81, ये कितना 27, इनको घटाएंगे से कितना 54 मेरे पास आएगा, तो 54 मीटर ये है आपकी वस्तु की स्थिति जब उसकी चाल अधिकतम थी। जी हाँ, देख लो है छोटा सा लेकिन भाई इसकी जो लैंग्वेज खेल के गया ना, ये इसने जो गेम खेला यहाँ पे कि भैया आधी से ज्यादा जनता तो क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन छोड़ ही देगी, आधी से ज्यादा जनता क्वेश्चन पढ़ के छोड़ ही देगी, तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको बाकी बच्चों से ऊपर उठा के लेके जाएगा। ठीक सर, समझ रहा हूं। अगला सवाल सर, ये कॉन्सेप्ट अभी आपने बताया नहीं था सर, ठीक है तो उसकी बात करते पहले। लो भैया फोकस करेंगे सर, अभी तक हमने जितनी भी चीजें देखी थी, ध्यान सुनना, अभी तक सर हमने जितने क्वेश्चन किए, अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर आप सबने ध्यान दिया हो सर, मेरे पास x का समीकरण था t के पदों में, जी हाँ, और वेग निकालना था, जी हाँ सर, x पता है, t के पदों में हमें निकालना है सर v, हमने किया था क्या अवकलन, सर कैसे हमने पढ़ रखा है v बराबर dx बटा dt, देख लो, हाँ सर आपको t के पदों में दिया हुआ है तो आप t के सापेक्ष क्या कर रहे हो अवकलन कर रहे हैं, सब बात तो एकदम सही। सेम तरीके से v पता है तो आपको a निकालना होता था t के पदों में, तो आप इसको एक बार और कर रहे थे अवकलन, सर क्यों, क्योंकि भैया इसमें भी मेरे पास क्या है dv बटा dt था, एकदम सही बात। आपको समीकरण दे रखी है t के पदों में, आप कर भी रहे हो t के सापेक्ष, हाँ सर, लेकिन क्या होता है कभी कभार एक छोटी सी वैरायटी क्वेश्चन में बन जाती है, एक छोटी सी वैरायटी क्वेश्चन में बन के आती है जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या बोलता हूं कि सर मान लो कि आपको v इस बार t के नहीं s या x के पदों में दिया गया है सर, तब क्या करूं, और आपसे पूछा जाए कि भैया मुझे बताओ त्वरण, ध्यान सुनना, अगर आपको v दे रखा है x के पदों में, फोकस करना मेरा, अगर आपको v दे रखा है x के पदों में और निकालना है a, सर क्या करूं, कोई बात नहीं, फोकस कर सर। a क्या होता है सर, हमने तो यही पढ़ा dv बटा dt, एक काम कर यहाँ पे इसको कर x से dx से डिवाइड और मल्टीप्लाई, dv बटा dx का भाग दिया और dx से गुणा भी कर दिया, यकीन ना आए तो देख, अगर मैं यहाँ dx से dx को काट दूंगा तो वापस dv बटा dt ही बचेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ सर बात एकदम सही है। तो जरा देखना, थोड़ा फोकस करना, ध्यान देना कि सर क्या dx बटा dt को हम वेग नहीं बोलते हैं, हाँ सर dx बटा dt को ही तो वेग कहा जाता है, हाँ एकदम परफेक्ट। तो सर ये क्या बन गया, a बराबर dv बटा dx, तो बिल्कुल वैसा का वैसा ये बन गया v के बराबर, तो ये है मेरे पास समीकरण v इंटू dv बटा dx, dv बटा dx ये समीकरण है। तो भाई इसको क्या बोलूंगा, कब इस्तेमाल करना है, जब v x के पदों में दिया गया हो, ओहो, जब v x के पदों में दिया गया हो, ठीक है, ये चीज है, ये याद रखना आपको, तो ओहो दिया गया है, कर लो इसको जा बढ़िया, ठीक है ऐसे करना, ठीक सर। तो जा देखना, ये आपका कुछ वैसे सवाल था, जरा फोकस करो कि सर इस बार आपको जो v दे रखा ना, v सर वो x के पदों में है, हाँ सर एकदम सही था, देख आपको दे रखा है v इधर x के पदों में, हाँ सर एकदम परफेक्ट। पूछा क्या है सर, त्वरण पूछा गया, अच्छा v देकर a पूछा है। अब क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं अंधे, डायरेक्ट देखते हैं सर v दे रखा है, a निकालना, सीधा करेंगे dv बटा dt, जो भी ऑप्शन मिलेगा उसको टिक मार के निकल लेंगे, और उनको पता भी नहीं कि उन्होंने क्वेश्चन कर दिया है गलत, 4 नंबर तो गए जो गए, साथ में -1 गिफ्ट में देके और आ गए। तो भैया ये गड़बड़ नहीं करना, सवाल ध्यान से देखो कि आपको क्या दिया हुआ, तो ठीक है सर। इससे a निकालने के लिए हमने अभी लिखा है क्या, v इंटू dv बटा dx। अब ध्यान समझ, इसका मतलब क्या है, v तो क्या है सर, नॉर्मल वेग का समीकरण, सो ठीक है, dv बटा dx सर क्या है, यह है मेरे पास v का अवकलन, x के सापेक्ष। अच्छा ये कहानी है क्या,
तो v का अवकलन x के सापेक्ष। अवकलन करना तो हमें आता है, तो भाई शुरुआत कर ले। देखो v अपने को देखा कितना 180 माइनस का 16x, पावर कितना होगा भैया, पावर हो गया 1/2। तो ठीक है, इसको करते हैं एक बार अवकलन। सर ठीक है, जरा देखना सब पावर लेंगे आगे, जी हाँ, अंदर वाला सामान बिल्कुल सेम टू सेम। ओके, ऊपर पावर एक कम, माइनस का 1/2। ठीक, सब चेन रूल से वापस अंदर आओगे। ठीक सर, अंदर गए। सर अंदर क्या है, पहले 180 कांस्टेंट 0 आएगा, माइनस 16 कांस्टेंट बाहर रखा, x की पावर 1 का अवकलन कितना 1 आएगा। ठीक सर, सर जिसकी पावर होती है माइनस में उसको ले आते हैं नीचे। तो ठीक है, पहले एक काम करते हैं सर, 2 से काटते हैं इस 16 को कितना 8 बार। तो ठीक है, क्या बचा सर, ऊपर बचा है माइनस का 8, डिवाइड में कितना आएगा 180 माइनस का 16 x, पावर कितना 1/2। सर निकालना क्या था, a कैसे मेरे पास v इंटू dv बटा dx। सर v का वैल्यू मेरे पास है, क्या है, v का वैल्यू 180 माइनस का 16x, पावर कितना 1/2, और dv बाई dx कितना से यह है माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 180 माइनस का 16x, पावर कितना भाई 1/2। सर ठीक है, तो देखना क्या मैं यहाँ से इस पूरी टर्म को इस पूरी टर्म से काट सकता हूँ, जी हाँ। तो क्या बचा सर, माइनस का 8, तो a कितना गया है, a मेरे पास आया माइनस का 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये है आपका आंसर। ऑप्शंस में ये स्क्वायर साथ में, ठीक है, ध्यान रखना इस पे, ठीक से दिख नहीं रहा होगा, वो स्क्वायर ही है यहाँ पे, थोड़ा सा छोटा है ना, और छोटा सा ठीक से दिख नहीं रहा होगा, वो पावर 2 ही है। ठीक है, ये है मेरे पास। तो भैया आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। डन सर, एकदम बढ़िया, आराम से हो गया बिना किसी टेंशन के। सर ऐसे ही मेरे पास ये सवाल भी था, ये भी मेरे पास देखो सर, सिमिलर सिचुएशन है। क्या v दे रखा है x के पदों में, जी हाँ सर, और पूछा क्या गया है सर, पूछा है हमसे क्या, t बराबर 0 पे अगर कण आपका x बराबर 0 पे है तो v का समीकरण t के पदों में बताओ। सर ठीक है, अब ध्यान देना सर, बातें समझो, बातों को लिंक करना स्टार्ट करो कि सर v, ओहो कि सर v t के पदों में मुझे तब मिल पाएगा जब मुझे x पता हो t के पदों में। सर क्यों, क्योंकि जब x पता होता है t के पदों में तब आप उसको अवकलन करके v निकाल सकते थे। एकदम सही बात। तो भैया पहले आपको x निकालना पड़ेगा, तब जाके आप v की चर्चाएं कर पाओगे। सर ठीक है, तो पहले जो दिया हुआ पहले हम उसकी बात करते हैं कि सर उसके बारे में सर मुझे क्या पता, मैं वहां पे क्या क्या कर सकता हूं, पहले उसकी बात करते हैं। देखना सर, अपने को दे रखा है v, क्या, अल्फा इंटू अंडर रूट एक्स। सर हाँ, आपको अभी दे रखा है v x के पदों में। सर ठीक है, ऐसी कंडीशन में तो सर चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं। ध्यान से देखना सर, मुझे चाहिए x और t में रिलेशन, x और t में रिलेशन, ध्यान समझना, x और t का रिलेशन। तो भैया इस समीकरण में किसको हटाएं, सर x तो मुझे चाहिए, मुझे v नहीं चाहिए। ध्यान दे सर, मुझे x और t का रिलेशन चाहिए, समीकरण में v और x है, सर मुझे v नहीं चाहिए, तो v को हटाऊं। हाँ सर, तो v को ऐसा क्या किया जाए कि वो x और t के पदों में आए। सर फॉर्मूला होता ना, v होता है क्या, dx बटा dt। अच्छा, v होता है dx बटा dt, तो अल्फा अंडर रूट x। डन सर, चलेगा सर, x को एक तरफ और t को एक तरफ। ठीक है सर, ये अंडर रूट x कितना होता है, सर ये होता है x की पावर 1/2। इसको सर लेके चलते हैं उस तरफ। तो देखो x की पावर माइनस का 1/2, ये कितना हो गया dx, ये हो गया अल्फा इंटू dt। इसको सर करेंगे इंटीग्रेट। सर ठीक है, जरा देखो सॉल्व करते हैं। ठीक है सर, उसने बोला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोला कि t बराबर 0 पर x बराबर 0 है। तो ठीक है, हम उसके हिसाब से इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो t बराबर 0 पर x का वैल्यू 0 है और किसी टाइम t पर आपको x बताना है। ठीक सर, हम करते हैं इसको इंटीग्रेट। सर x की पावर माइनस में, जी हाँ, तो सर x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है पावर n+1 अपॉन n+1। सर ठीक है, रखा जाए तो भैया पावर -½ प्लस 1 कितना, प्लस का 1/2, डिवाइड में सर वही नंबर जाएगा। ओके, लिमिट सर कहां से कहां तक, 0 से लेकर x तक, यहाँ अल्फा कांस्टेंट, dt का इंटीग्रेशन समाकलन t आएगा, लिमिट 0 से लेकर t। ठीक सर, यहां से 2 जाएगा ऊपर। ओके, तो 2 लिमिट रखा अंडर रूट x माइनस का 0, डन, इक्वल में अल्फा इंटू टी। डन सर, तो देखो 2
रूट एक्स इक्वल टू अल्फा टी से रिलेशन तो आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों तरफ कर दो स्क्वायर, तो 4x इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे मिल गया होगा x, मुझे मिल चुका है x। सर हमें यही तो चाहिए था, सर हमें चाहिए था x t के पदों में, सर मिल चुका है। x चाहिए था t के पदों में, जो कि आपको मिल चुका है। अब अगर मेरे लाल ये मिल चुका है तो यहाँ से देख वेग v कितना होता है, सर ये होता है dx बटा dt। ओहो आराम से हो जाएगा सब। तो देखो सर अल्फा कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, अब करना खाली टी स्क्वायर का अवकलन। सर पावर आएगा आगे, पावर गया आगे, ऊपर पावर 1 कम, सिंप्लीफाई किया, कितना मेरे पास आएगा, सर मेरे पास आएगा वेग v बराबर अल्फा स्क्वायर बाय 2 इंटू टी। ये है मेरे पास इक्वेशन किसका, v का। ठीक है चलेगा। तो भी आपको v का इक्वेशन मिल चुका है t के पदों में, जो कि आपसे पूछा गया था। आए हाय हाय सर मिल गया, बढ़िया चीज, एक नंबर चीज, सब मजा ही आ गया, शानदार था सर। ठीक है सर, ऐसे मेरे पास एक और क्वेश्चन, ये नीट 2007 का सवाल, और ये वो क्वेश्चन है जिसको देख के बच्चों के तोते उड़ जाते हैं। और यकीन मानना आसान है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, थोड़ा लंबा आंसर है, लेकिन भाई अगर बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज बात करूं तो कॉन्सेप्ट वाइज तो बहुत ज्यादा आसान है। लैंग्वेज पढ़ना, बस लैंग्वेज में ही गेम है। क्या बोलता है, एक्स अक्ष के दिशा में गतिमान एक कण है, ठीक सर, किसी टाइम टी पर त्वरण, ध्यान से पढ़ना, त्वरण का समीकरण आपको दिया गया है। सर ठीक है, आपको उसने त्वरण का समीकरण दिया है। अब क्या बोलता है, t बराबर 0 पर इस कण का वेग 0 है। ठीक है, समय t बराबर 0 पर उस क्षण के बीच में, ठीक है, t बराबर 0, ध्यान से पढ़ना, t बराबर 0 और उस क्षण के बीच का अंतराल जब f0 होगा। बात ध्यान से पकड़, यहीं पे गेम है, यहीं पे गेम है कि सर जब टाइम 0 होता है तब, और वो टाइम जब मेरे पास f0 होता है, f मतलब त्वरण। ठीक है ध्यान सुनना, जब t0 होता है और जब f0 होता है, उन दोनों टाइम के बीच में, जब t0 होता है और जब f0 होता है, उन दोनों टाइम के बीच में, उस अंतराल में आपको क्या पूछा सर, कण का वेग। सर समय अंतराल है, समय अंतराल में पूछा गया वेग भैया क्या होता है सर, औसत वेग होता है। अच्छा औसत वेग होता है सर, ठीक है, बात समझ रहा हूं। ठीक, बात तो सर क्लियर है। अब भैया यहीं पे गेम था इसका, यहीं से आपसे वो चीजें करवाना चाहता जो बच्चे लैंग्वेज पकड़ नहीं पा रहे थे। सब बात करते हैं, क्या बात कर रहा है सर, एक तो बात कर रहा है t बराबर 0, और दूसरा वो वाला टाइम जब क्या होता है, जब मेरे पास f बोले तो एक्सेलरेशन 0 बनता है। अच्छा सर, f का समीकरण उसने दे रखा है, रखो यहाँ पे। तो देखो सर f कितना है, f नॉट ब्रैकेट 1 माइनस टी बाय कैपिटल T इक्वल टू से क्या 0। सर f नॉट तो कांस्टेंट है, 0 हो नहीं सकता, तो 1 माइनस स्मॉल t डिवाइडेड बाय कैपिटल T इक्वल टू कितना 0। सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 इक्वल टू स्मॉल t बाय कैपिटल T, सिंप्लीफाई किया तो स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल T। ये है आपका टाइम। तो देख रहे हो सब, पहला टाइम t बराबर 0, दूसरा कितना ये वाला। इस टाइम गैप के बीच में, इस टाइम गैप के बीच में आपसे वेग पूछा। सर वेग कौन सा, सब पक्की बात है औसत ही होगा, सब बात तो ठीक है। आपसे औसत वेग पूछा गया सर, ठीक है ध्यान देना। सर औसत वेग का सूत्र क्या होता है सर, ये मेरे हिसाब से होता है सर क्या, विस्थापन, विस्थापन बटा समय। सर ठीक है, ये भी बात कर लेते हैं। सर देखिए सर मेरे पास समीकरण तो है, अब ध्यान देना सर, ये क्या एक तरह से मेरे पास एक्सेलरेशन तो है। हाँ सर, सर मुझे क्या चाहिए, विस्थापन। विस्थापन के लिए भैया मतलब x, तो x v और a। सर मुझे a पता है, x निकालना है, तो भैया यहां तक जाने के लिए आपको करना पड़ेगा 2 बार समाकलन, 2 बार इंटीग्रेशन। सर ठीक है करते हैं। देखो सर a कितना होता है सर, a होता है dv बटा dt, तो यहां से बनेगा dv बराबर a dt। हम करेंगे इसको इंटीग्रेट। सर लिमिट की बात करें, देखो क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया कि t बराबर 0 पर कण का वेग 0 है, तो ठीक है, टाइम 0 पर कण का वेग 0 और किसी टाइम t पर आपको v का समीकरण चाहिए, तो ठीक है, dv का इंटीग्रेशन सर कितना v बनेगा, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर v तक। सर a का इक्वेशन, a कितना है, f नॉट कांस्टेंट, 1 माइनस वेरिएबल कितना स्मॉल t, उसकी पावर कितना 1, कैपिटल T क्या है कांस्टेंट, ये रहा ब्रैकेट, ये रहा dt। हमें करना इसका समाकलन 0 से लेकर स्मॉल t तक।
ठीक। उच्च सीमा v माइनस निम्न सीमा 0 चलेगा, बराबर सर एफ नोट तो कांस्टेंट। डन सर। सर 1 है, सर 1 को करोगे सर dt से मल्टीप्लाई, सर dt आएगा। मैंने कहा था जब कुछ भी ना हो इंटीग्रेशन में तो भैया dt का इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ कितना t बनता, तो ठीक है सर dt का इंटीग्रेशन t बन गया जी सर। कैपिटल टी तो सर कांस्टेंट है, ओके। टी की पावर 1 सर, ये तो x की पावर n जैसा है, तो x की पावर n का समाकलन n+1 अपॉन n+1 सर, ठीक है। तो किया तो t की पावर 1+1 2 डिवाइडेड बाय 2। डन सर। लिमिट डाली जाएगी सर कहाँ से, 0 से लेकर कौन सा टाइम t तक सर, ठीक है। बात क्लियर है, रखा जाए आराम से सर। वेग v बराबर f नॉट, ठीक है। सीमा क्या पन्ने कितना, स्मॉल टी, कहाँ गया, ओहो कहाँ गया, ये रहा स्मॉल टी, ये रहा, ठीक है। टी रखा, फिर हमने रखा निम्न सीमा, हाँ ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन तो t²/2t हो गया, ठीक है। ये हो गया मेरे पास आ गया, ठीक सर। सर मुझे मिल गया v, सर निकालना क्या था, समझो तो x निकालना, तो भैया एक और बार करना पड़ेगा समाकलन, जी हाँ। तो भैया मेरे पास आने वाला dx क्या बनेगा, v dt का इंटीग्रेशन, तो करो भैया dx का इंटीग्रेशन x, ओके सर। इसका करेंगे समाकलन। अब देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, ध्यान सुनना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट था, देखना सर यहाँ पे फोकस करेंगे, देखो सर इसकी पावर 1 है, जी हाँ सर। एफ नोट को रखा कांस्टेंट बाहर, ओके। टी की पावर 1 का समाकलन टी की पावर 2/2 माइनस टी की पावर 3/3 सर, नीचे 2 ऑलरेडी है तो 3 × 2 कितना 6 टी सर। लिमिट हमारे पास कहां से कहां तक सर, कब निकालना है आपको, निकालना 0 और कैपिटल टी के बीच में, तो 0 से कैपिटल टी इसमें डाला, रख के सोल्व करेंगे भैया x मिलेगा आपको विस्थापन, तो ये रहा एफ नोट। पहले से हमने रखा उच्च सीमा, तो t²/2 माइनस टी की पावर 3 बाय कितना 6t, ओके सर। ध्यान देना सर, एक टी से एक टी कट जाए सर, पावर कितना 2 बचेगा। सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो भैया कितना है मेरे पास, यह है एफ नॉट, ये कितना t²/2 माइनस का t²/6 सर, एलसीएम लेके सॉल्व करो सर, कितना आएगा, यह आएगा एफ नॉट t², कितना आएगा मेरे पास ये 6 3, ओहो एलसीएम लेना पड़ेगा पूरा, कोई बात नहीं दिखाता हूँ पूरा। कितना है भैया x = कितना आएगा भैया मेरे पास, ये आएगा एफ नॉट, एलसीएम जैसा कितना 6, ये आएगा 3t² माइनस का कितना t², सिंप्लीफाई किया कितना एफ नॉट t²/3 मेरे पास आ गया सर, ठीक है। अब ध्यान दो सर, निकालना क्या था सर, वी एवरेज, जी हाँ, वी एवरेज क्या मिलेगा सर, ये मेरे पास आएगा विस्थापन x डिवाइडेड बाय टाइम सर, ठीक है। यहाँ पे रखा, इसको सॉल्व किया, लगता है हमने कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया है, तोबा कहाँ गड़बड़ किया मैंने, रुकेंगे एक मिनट बच्चों, मेरे हिसाब से आपने बिल्कुल सही किया है। अरे रे मुझे याद है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ी गड़बड़ है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा गड़बड़ था, इसकी लैंग्वेज थोड़ी इस तरह से थी, अभी मुझे याद है इसकी लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ थी। बच्चों एक मिनट रुकना, बस अपना आंसर तो ऑलरेडी आ चुका है, हम थोड़ा एक स्टेप आगे चले गए। हिंदी में करना, हिंदी में लोग का थोड़ा ध्यान देते नहीं है तो टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक होती है, सॉरी। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको चलते करेक्शन, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, सही करता हूँ मैं इसको, रुको अभी समझ जाओगे आप क्या क्वेश्चन था। ठीक है, इसको करता हूँ अभी सही, ये टी अलावा 0 नहीं आएगा यहाँ पर, ये आपसे पूछा कुछ इस तरह से, उस क्षण सवाल ऐसा था, उस क्षण जब आपका f0 होता है, उस क्षण जब आपका f0 होता है, ऐसे उस क्षण जब आपका f0 होगा तब कण का वेग क्या हो, ठीक है, ये सवाल था। तो भैया हम आधा काम तो कर चुके हैं ना, सर आपका त्वरण 0 कब बन रहा है सर, वो बन रहा है मेरे पास इस टाइम पर,
हाँ जी सर। और इस टाइम पे क्या निकालना है, वेग निकालना, तो डायरेक्ट इसमें डाल दो, डालो भैया। तो v बराबर एफ नॉट, टाइम कितना, कैपिटल टी, जी हाँ सर, तो कैपिटल टी माइनस कैपिटल टी स्क्वायर बाय कितना 2t, जी हाँ। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, एक टी से एक टी को काट दोगे, जो बचेगा उसको बस सोल्व करना है। तो कितना हो गया, वेग v बराबर एफ नॉट, ये कितना t माइनस का t बाय 2, सिंप्लीफाई करेंगे भैया कितना हो गया एफ नॉट t बाय 2। तो भैया ऑप्शन कौन सा आएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ थी, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया पहले ये। ठीक है, तो ये आपका आंसर बनेगा। मुझे करते करते मुझे याद आया कि यार ये क्वेश्चन कभी इतना लंबा था ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब सर भैया ये तो थी अपने पास लास्ट क्लास की होमवर्क की बात, और यकीन मानना अपन ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन किए। अब जो बात कर रहा हूँ सर वो कुछ अलग बात। सर अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए सर उनमें क्या था सर, उनमें अपने पास समीकरण थी, v का समीकरण t के पदों में, x का समीकरण t के पदों में, a का समीकरण t के पदों में। इनको आपस में इंटरचेंज कर रहे थे कि x पता हो v निकालना अवकलन, v पता हो a निकालना अवकलन, a पता है v निकालना समाकलन, v पता है x निकालना समाकलन। हाँ सर वही काम कर रहा था। लेकिन अब सब बात करें सर एक बिल्कुल नई कैटेगरी। सर नई कैटेगरी बोले तो इसकी बात करो, नियत त्वरण की अधीन गति। सर मतलब कि अगर मेरे पास दिया गया त्वरण नियत है बोले तो कांस्टेंट है, तो बस ध्यान सुनना भाई, बहुत प्यारी चीज है सर, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है और सर इसके क्वेश्चन अच्छे खासे बन सकते हैं, बहुत प्यारे प्यारे। क्या बोल रहा हूं सर, ऐसी कंडीशन जहां पे मेरे पास एक्सेलरेशन ए क्या भैया कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट, ठीक सर। और जब मेरे पास होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट सर, हम क्या करते हैं सर, हम पढ़ते हैं क्या, गतिकी की समीकरण, गति की समीकरण है। जी हाँ सर, हम सब ने ये चीजें पढ़ रखी हैं। हाँ जी सर, गति की समीकरण याद होगा सभी को। पहला समीकरण क्या होता है सर, ये होता है v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है सर। समीकरण नंबर 2 ये होता है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समीकरण नंबर 3 सभी ने पढ़ा हुआ है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। बात करते हैं सबसे पहले कि मान लो मेरे पास कोई वस्तु है, एक सरल रेखा पे ऐसे गति कर रहा है। ध्यान सुनना, कोई वस्तु है जो सरल रेखा पे सर लगातार गति करता हुआ जा रहा है सर, ठीक है मान लिया। मैं कह रहा हूं कि सर हमने इसकी जो गति है, इसकी जो मोशन है, हमने उसको पढ़ना स्टार्ट किया सर। कब स्टार्ट किया, जब वो कण इस बिंदु पे था। तो भैया जिस बिंदु से आप वस्तु को देखना शुरू करो, या फिर जहां पे आपका इंटरेस्ट है ना, जहां पे आपका इंटरेस्ट है कि भैया हमको भाई यहां से चीजें देखना है। क्यों, हो सकता है कि आपको वहां पे डेटा पता हो सकता है कि आपको उस पॉइंट पर डेटा पता हो। तो जिस पॉइंट से आप पढ़ना शुरू करते हो, स्टार्ट करते हो, वहां पे जो स्पीड होगा आप उसको बोलोगे क्या, इनिशियल स्पीड, ठीक सर। और सर जहां तक आपने चीजों को देखा, जिस पॉइंट तक आपने वस्तु को देखा, वो बनेगा आपका फाइनल पॉइंट, और वहां पे जो वेग होगा वो बनेगा v, ठीक सर। अब मैं कह रहा हूं कि सर इस पूरी गति के दौरान, इस पूरी गति के दौरान इस वस्तु पे क्या है सर, एक नियत त्वरण है। एक नियत त्वरण मेरे पास कितना मान लो अपन ने, कितना a मान लिया। हो सकता है कि इस पूरे a से लेकर b तक जाने में सर टाइम कितना t लगाओ। हो सकता है कि इसके बीच में उसने सर कितना दूरी तय किया हो s के बराबर। तो इन्हीं डेटाओं का आपस में रिलेशन है, इन डेटा का आपस में रिलेशन है। तो क्या बोलता हूं सर, यहां पर क्या है, सबसे पहले u क्या है सर, u होता है मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी। सर हिंदी में बताऊं ना, बता रहा हूं मेरे लाल, परेशान क्यों हो रहा है सर, इसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग सर, ठीक है सर। v क्या है सर, v है मेरे पास फाइनल वेलोसिटी। सर इंग्लिश में क्यों बोलते हो, इंग्लिश में मेरे लाल इसलिए बोलता हूं ताकि तुम्हें थोड़ी सी आदत पड़े, ठीक है। ओहो थोड़ा स्पेस कम पड़ गया। इंग्लिश की कहना जितनी अच्छी आपको आदत पड़ जाए उतना अच्छा आपके लिए, क्योंकि आगे कॉलेज में हमारे पास वही काम आने वाला है। तो फाइनल वेलोसिटी, जी हाँ सर, इसको बोलते हैं अंतिम वेग। इसको बोलेंगे पहले क्या, अंतिम वेग सर, ठीक है अंतिम वेग चलेगा। ओके तो इसमें टी क्या होता है, टी मेरे पास है वही टाइम, समय। ओके सर, टी क्या है, टाइम बोले तो समय सर, चलेगा डन है। ओके सर, ए सभी को पता है, बोले तो त्वरण। ये क्या है, त्वरण, बोले तो एक्सलरेशन।
एक्सेलरेशन, ठीक है। और एस मेरे पास क्या होता है भैया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन, विस्थापन, ठीक है। ये मेरे पास सब कुछ चीजें होती हैं। अब बात समझना, बात समझना सर, ये जो जितने भी हमारे पास 3 समीकरणें लिखी गई हैं सर, ये एक समय अंतराल की हैं। ये सब एक समय अंतराल की बात कर रहा हूं। और याद रख, ध्यान दे सर, तीनों ही समीकरणों से एक टर्म हमेशा प्रेजेंट है। तीनों ही समीकरणों से एक टर्म हमेशा प्रेजेंट है सर। क्या? ध्यान दे, ए ए ए, हाँ सर, तीनों समीकरणों से ए तो हमेशा प्रेजेंट रहेगा, ये तो रहेगा रहेगा, भले कोई चाहे कोई और हो या ना हो सर, ए तो हमेशा प्रेजेंट रहेगा। तो भैया जब भी इनको लगाना हो, जब भी इनको लगाना हो भैया, ए पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए। और नहीं पता तो भैया पहले वो निकालना पड़ेगा। ए पता होना चाहिए, या तो पता होगा और नहीं होगा तो भाई पहले वो निकालोगे, उसके बाद ही आप इन समीकरणों को लगा पाओगे। वरना सर हमारे लिए तो कोई काम कहीं नहीं, क्योंकि ए नहीं पता होगा तो आप समीकरण ठीक से लगा ही नहीं पाओ, ठीक है। ये होना चाहिए, ठीक सर, ठीक है, बात समझ रहा हूं। अब बात समझना सर, यू क्या प्रारंभिक वेग, वी क्या अंतिम वेग, ए क्या त्वरण, टी क्या समय, एस विस्थापन, सर ठीक है। अब समीकरण सर चूज कैसे करना है कि भाई सर कौन सा समीकरण कैसे लगाया जाए सर, ये निर्भर करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ और क्या निकालना है। ध्यान देना, ये बहुत छोटी बात लेकिन बहुत काम की बात है, बच्चों याद नहीं होती। ध्यान सुनना कि सर समीकरण हमेशा, ओहो, समीकरण, समीकरण हमेशा गिवन डाटा, गिवन डाटा और क्या निकालना है, और क्या निकालना है, निकालना है उसके आधार पर लगती है। निकालना है उसके आधार पर, उसके आधार पर लगाई जाती है, उसके आधार पर लगाई जाती है सर, ठीक है, समझ रहा हूं। यही बात दिमाग में सेट रखना, इसी से अपना काम हो जाएगा, ठीक सर। और इसके अलावा से इसमें क्या एक समीकरण और भी होती है जिसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूं, ध्यान सुनना। समीकरण नंबर 4 ये होता है एस एन, लिखा होता है क्या, u प्लस ए बाई 2 ब्रैकेट 2n-1, ठीक है सर। यहाँ पे s कैसा, एस भी विस्थापन ही है, एस भी मेरे पास विस्थापन ही है, लेकिन सर थोड़ा फर्क है सर। क्या? ये जो दिखाता से दिखाता समय अंतराल, सर कौन सा, पूरा शुरू से लेकर आखिर तक का। क्या बोल रहा हूं सर कि सर t बराबर 0 से लेकर 2 तक का, t बराबर 0 से लेकर 4 तक का, 2 से लेकर 6 तक का, 10 से लेकर 15 तक का, 50 से लेकर 100 तक का, समझ रहे हो। हाँ सर, एक बड़ा समय अंतराल दिखाता है, ठीक सर, पूरे समय अंतराल की बात करता है। अब ये जो मैंने लिखा है सर यहाँ पे, ये जो लिखा है सर, ये थोड़ी सी अलग कहानी सर। अलग कैसे सुनना, ये दिखाता है, ये दिखाता है एन वे सेकंड में, एन वे सेकंड में तय विस्थापन। ध्यान समझना सर, एनवा मतलब कि भैया बोले कि दूसरे सेकंड में कितना चला, अकेला दूसरा, समझ रहा है बात, समझना एक डिफरेंस होता है ये लाइन में। मान लो अपना कण चल रहा है, ठीक सर, t बराबर 1 पर यहां पर था, समझना, ऐसे समझते, थोड़ा समझा ठीक से इसको। मान लो सर t बराबर 0 पे चलना स्टार्ट किया, t बराबर 1 पे वो यहां पहुंचा, फिर t बराबर सर 2 पे वो यहां पहुंचा, फिर t बराबर 3 पे यहां पहुंचा, t बराबर 4 पे यहां पहुंचा, t बराबर 5 पे यहां पहुंचा। बात समझना, t बराबर 4 5 हर पॉइंट देख रहा हूं, ठीक है, फर्क समझना सर। जब t बराबर 0 टाइम आया, उसके बाद जो सेकंड चल रहा है, उसके बाद जो टाइम चल रहा है, क्या वो पहला सेकंड होगा, देखना t बराबर 0 के बाद सर ये है मेरे पास कौन सा, फर्स्ट सेकंड, पहला सेकंड चल रहा है, पहला सेकंड चल रहा है सर। पहला सेकंड खत्म हुआ t बराबर 1 पर, इसके बाद अब कौन सा आएगा सर, इसके बाद आएगा सेकंड। तो देख सेकंड चालू हो चुका है सर, फिर t बराबर 2 खत्म होगा, फिर थर्ड सेकंड चालू होगा,
थर्ड सेकंड चालू हो चुका, तीसरा सेकंड चालू हो गया, ठीक सर। फिर टी बराबर 3 कंप्लीट हो गए, 4 चालू होगा सर, ठीक है। तो अब स्टार्ट हुआ है चौथा, फोर्थ सेकंड सर, ठीक है। फिर 4 सेकंड कंप्लीट हुए, फिर 5वां स्टार्ट होगा, फिफ्थ सेकंड, समझ रहा है? हाँ जी। अब देखो सवाल, सवाल क्या है, एक मैं बोलता हूं कि सर टी बराबर 5 सेकंड तक, टी बराबर 5 सेकंड तक कितनी दूरी तय की? सर ये पूरी आएगी, समझ रहा है? हाँ सर, टी बराबर 5 सेकंड तक सर ये पूरी दूरी मेरे पास आएगा सर, बात तो सही है। सवाल मैं पूछूं कि सर अकेले 5वें सेकंड में, सिर्फ 5वें सेकंड में कितना दूरी तय हुआ? सर 5वें सेकंड का है सर, 5वां सेकंड तो ये है, तो इसमें जो दूरी तय हुआ है वो होगा आपका nवें सेकंड का दूरी, मतलब कि SN। अच्छा सर, मतलब कि जो पहले सेकंड में दूरी हमने चला है आप उसको बोलोगे S1, जो चला है दूसरे में उसको बोलोगे S2, जो चले हो तीसरे सेकंड में वो बनेगा S3, ये बनेगा S4, ये बनेगा S5। जी हाँ, तो अगर आपसे पूछा जाए कि चौथे सेकंड में कितना चले तो भैया ये निकालो, अगर 4 सेकंड में कितना चले तो भाई ये पूरा निकाल। फर्क समझ रहा है? हाँ सर, चौथे सेकंड में सिर्फ इतना है, पूरे 4 सेकंड में इतना है, डिफरेंस दिखता है? हाँ जी सर, ये फर्क है। तो भैया नीचे वाला सा लगेगा किसके लिए? जब निकालना nवां सेकंड, चौथा सेकंड, और सर ऊपर वाला लगेगा कब? जब पूरे की बात की जाएगी, समझ रहा है? हाँ सर, ये कहानी, इनको थोड़ा दिमाग में सेट रखना। अब बस इक्वेशन को पढ़ना है, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, और उसके आधार पर आपको इन 4 में से एक समीकरण का चुनाव करना है सर, ठीक है। ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन इसमें बनते हैं और अभी आपको करके दिखाने वाला, फोकस करेंगे ध्यान से, ठीक है। आओ मेरा सर क्वेश्चन नंबर 1, बहुत प्यार से, बहुत आराम से, जरा फोकस करना, ठीक है। कण का प्रारंभिक वेग दे रखा है, जी हाँ। ओहो, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ठीक से दिख नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से। ओहो, ये देखो प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, जी हाँ सर, ये भी नहीं दिख रहा, थोड़ा कलर कौन सा लेके आए यार, कलर की बड़ी मारामारी में होगी, इसमें थोड़ी दिक्कत है मेरे हिसाब से, इससे काम हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। देखो कण का प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, जी हाँ सर, कण का प्रारंभिक वेग दिया हुआ है। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा आपको आसपास, अगर प्लीज कोई आवाज आ रही हो तो प्लीज इग्नोर कर देना। घर पे बैठ के काम करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, आस पड़ोस की थोड़ी बहुत आवाजें आपको सुनाई में आ सकती हैं, तो कृपया करके आप उनको इग्नोर करें, ठीक है। अपन काम आराम से करेंगे, नो वरीज, ठीक है। आओ मेरे लाल, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। वह कण का प्रारंभिक वेग अपने को दिया हुआ है, ठीक सर, दो दिखाओ भैया, लाल पेन सिखाते। कण का प्रारंभिक वेग दिया रखा है, हाँ सर। सर क्या हम उसको यू बोलते हैं क्या? ओहो सर, प्रारंभिक वेग को हम बोलते हैं यू, ओके सर। यू क्या रखा है? 10 मीटर पर सेकंड। फिर उसने रखा आपको अवमंदन, समझते हो अवमंदन मतलब? सर ऐसा त्वरण जो v के विपरीत था। मैंने कहा था कि सर हमारे पास वेग कब होता है? जब v और a, है ना, जब वेग और त्वरण एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और ऐसी कंडीशन में आप ए को क्या बोलते हो? मंदन बोलते हैं, मंदित गति कहा जाता है। हाँ तो भैया मेरे पास फिलहाल जो ए का वैल्यू है कितना का भैया? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछा क्या है कि सर 5वें सेकंड में, ध्यान से पढ़ना, 5वें सेकंड में चली गई दूरी क्या होगा? ध्यान से पढ़ो सर, लैंग्वेज के हिसाब से तो वो बोल रहा है 5वें सेकंड, बोला तो S5 पूछ रहा, जी हाँ। इसका फॉर्मूला अपने पास है क्या? जी हाँ सर बिल्कुल है, SN क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं U प्लस A/2, ब्रैकेट कितना? 2n-1, जी हाँ। रखा जाए सर, हमें चाहिए S5, ओके सर। U प्रारंभिक वेग कितना हो गया? 10, एक्सेलरेशन कितना? -2, ये कितना? 2 इंटू n कितना सर? 5 सेकंड, जी हाँ, -1, डन। सिंप्लीफाई करेंगे कितना? 10 डिवाइड किया -1, 2 इंटू 5 10, 10 - 1 कितना? 9, कितना आंसर है भाई? 1 मीटर। ये है आपके 5वें सेकंड का विस्थापन, ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ। देख रहे हो कितना प्यार से, कितना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बस सवाल पढ़ना है, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना सर, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल पे, देखेंगे अगला सवाल क्या बोलता है। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि सर अगर 20 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिमान एक कण, कि भैया इस वेग से आपकी वस्तु गति कर रहा है, ठीक सर। तो अभी उसका प्रारंभिक वेग सर कितना मेरे पास है? अभी उसका प्रारंभिक वेग मेरे पास कितना? 20 मीटर
पर सेकंड आपको दिया गया है। सर ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर पूछा आपसे कि एक कार को ब्रेक लगाएंगे। सर ब्रेक लगाना मतलब समझते हो? हाँ सर, ब्रेक लगाना सर मतलब कि वस्तु अब आपकी रुकेगी, उसकी रफ्तार कम होगा, और रफ्तार कम होना मतलब कि भैया अवमंदन है, अवमंदन है। सर ठीक है सर, मतलब बॉडी रिटार्ड कर रहा है। सर ठीक है, तो भैया यहाँ लिख लेंगे इस चीज को यहाँ पे लिख लेते हैं भैया, क्या हो रहा है? अवमंदन हो रहा है, ये वस्तु की रफ्तार लगातार कम होगा। ठीक सर, तो मतलब ए कैसा आएगा? सर ए नेगेटिव आना चाहिए। ठीक सर, बात करते हैं। अब ऐसा करते हुए क्वेश्चन में बोला है कि 10 मीटर की दूरी चलकर वस्तु विराम में आ जाती है। समझते हो? सर विराम मतलब वेग 0। सर ये कौन सा वेग है, अभी का या बाद का? सर एकदम बाद का, तो बाद का वेग कितना? 0। तो भैया सवाल के हिसाब से सर विस्थापन दिया हुआ है कितना? 10 मीटर, अंतिम वेग दे रखा है 0, पूछा है कि त्वरण कितना होगा। सवाल समझना सर, हमें ये दिया हुआ है और आपसे ये पूछा। सर ठीक है, ध्यान से सोचना। सर ऐसा कौन सा समीकरण है जिसमें प्रारंभिक वेग हो, अंतिम वेग हो, विस्थापन हो और त्वरण निकालना? सर जरा सोचो, क्या ऐसा कोई समीकरण है? सर मेरे हिसाब से v बराबर u प्लस at होता है, पर मेरे लाल टाइम कहाँ है? टाइम तो दिया ही नहीं है, तो भाई पहली तो ना लग पाएगी भैया, इसमें टाइम नहीं पता, तो ये तो संभव नहीं है। सर ठीक है, दूसरी देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सब कुछ तो पता है भाई, टाइम अभी भी नहीं पता है, और निकालना v है। v कहाँ है समीकरण में? सब बात तो ठीक है, तो ये भी नहीं लग पाएगा। ठीक सर, तीसरा समीकरण v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। सर देखो u भी पता है, a भी पता है, सॉरी मतलब a तो निकालना है। देखो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, देख लो v पता है, u पता है, s पता है, और a निकालना है। हाँ सर इससे काम बन जाएगा, तो भाई इसी को लगा देते हैं। इसको लगा के देखा, देखो भैया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो अंतिम वेग 0 का स्क्वायर 0, प्रारंभिक वेग 20 का स्क्वायर 400, बॉडी हमारे पास क्या कर रहा है सर? अवमंदन। जी हाँ सर, तो पहले लिखा हमने 2, एक्सेलरेशन a, दूरी से कितना? 10। जी हाँ सर, 400 को लाएंगे इस तरफ तो माइनस का 400, 2 इंटू 10 कितना सर? मेरे पास 20 आएगा, 20 इंटू a, तो भैया आने वाला a कितना आएगा भैया? माइनस का 400 डिवाइड में 20, कट किया कितना? माइनस का 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या आंसर आया? ऑप्शन नंबर बी, ये बनेगा आपका फाइनल आंसर। अरे बस एकदम बढ़िया से बेटा, आराम से समझ में आ रहा, चलेगा। आगे देख, आगे देख। सर एक नियत बल। सर ठीक है, बात समझ, मैंने कई बार बोला है कि सर बल का सीधा संबंध किससे होता है भाई? त्वरण से होता है। तो ठीक है भैया, अगर बल नियत है तो भाई त्वरण भी नियत आने वाला। तो ठीक है, क्वेश्चन से सब पहले ही क्लियर हो गया कि सर मेरे पास जो आने वाला त्वरण ए है सर वो क्या है? कांस्टेंट। सर ठीक है, ए क्या है? कांस्टेंट। आगे पढ़ेंगे सर क्वेश्चन के हिसाब से कि सर 10 मीटर पर सेकंड से चलती हुई एक वस्तु है, तो ठीक है, उसका प्रारंभिक वेग से कितना? 10 बोला गया है। ठीक सर, आगे पढ़ेंगे। चलते हुए कार को 20 मीटर के साथ दूरी पे रोका जा सकता है। सर रोक रहे हैं, रोका है मतलब उसका अंतिम वेग 0 है। कैसे? जब उसका विस्थापन कितना? 20 मीटर। सर ठीक है, 20 मीटर चलेगा। हाँ सर, सही चीज तो अभी किया है, ये चीज तो हमने अभी भी किया। सर कहाँ किया? अब देखना यार, प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग 0 करा है, उसको रोका है। हाँ सर, वस्तु को ब्रेक लगा के रोका गया है। सर ये चीज तो अपने हम यहीं पे किए, देख लो सेम चीज किया। हाँ सर, इसको अलग अलग टीचर्स अलग अलग बुक्स में पढ़ाते हैं। कैसे? ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। फिर लिखा होता है, आपने पढ़ा होगा किसी बुक्स में, स्टॉपिंग डिस्टेंस के भाई कितनी डिस्टेंस पर आके आपका ऑब्जेक्ट रुकेगा। लोग इसको याद करवाते हैं, याद करने कुछ था ही नहीं इसमें यार, हमने तो निकाला आराम से, कहीं जरूरत नहीं पड़ी। बस देखो क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। सर स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात कर रहा है, देखिए यहाँ पे सेम बात है। प्रारंभिक वेग पता है, अंत में उसको रोकना है इतनी दूरी के अंदर, और एक्सेलरेशन एक ही बात कर रहा है। सब बात तो ठीक है, बात तो एकदम ठीक है। अब एक उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, एक स्टेज आगे। अभी तक हमने सिर्फ ये बात की कि भाई वस्तु को रोक रहे हैं, तो भैया ए निकालो, तो भैया ए निकालो। अब उसी क्वेश्चन भैया एक स्टेप आगे क्या बोल रहा है? यदि कार का वेग इतना होता 30 मीटर पर सेकंड, भैया सेकंड कंडीशन ले आया। अब ये कंपेयर करवा रहा आपसे, एक और कंडीशन ले आया कि भैया अगर मेरे पास वेग 30 होता तो उसको फिर से रोकना है, तो इस बार कितनी दूरी के अंदर रुकेगा? जी हाँ सर,
इस बार कितनी दूरी के अंदर रुकेगा सर? ठीक है, बात तो सही है। अब देखो, एक चीज दिया हुआ है, दूसरी आपसे पूछा है, सर कंपेयर करवा रहा है, कंपेयर कर रहा है कि भैया एक केस तो खुद से बता दिया, दूसरे के बारे में आपसे पूछ रहा है, सर क्या करूं? देखो दोनों केस में क्या चीज सेम है सर? गाड़ी सेम है। अगर गाड़ी सेम है तो भैया जितना त्वरण यहां पर है उतना यहां पर भी आएगा सर, बात तो ठीक है। तो एक काम करते हैं सर, हम इससे पहले निकालते हैं सर ए का मान, हम पहले इससे निकालते हैं ए का मान सर, ठीक है। समीकरण पढ़ेंगे सर, मुझे u पता है, v पता है, s पता है, a निकालना। सर कौन सा समीकरण सर? अभी अभी किया सर, तीसरा समीकरण सर, ठीक है। तो तीसरा समीकरण लगा दिया जाए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक सर, लगाता हूं सर। अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग 10 का स्क्वायर 100, a का वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं सर। s कितना मेरे पास रखा 20 सर, 100 को लाऊंगा इस तरफ माइनस का 100, इधर कितना मेरे पास 40 इंटू ए बचा सर, a कितना आ गया मेरे पास माइनस का 100 डिवाइडेड बाय 40, सिंप्लीफाई किया माइनस का 5/2 मेरे पास बचा सर, ठीक है। अब एक काम करते हैं सर, इस वैल्यू को डालते हैं इस समीकरण के अंदर, ठीक सर, लगा देता हूं। देखो 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 क्या लगाता, देखो क्या बोल रहे हैं सर, मेरे पास है वापस से वही समीकरण, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। सर आपने ये क्यों लगाया? देख अब मैं a निकाल चुका हूं ना, देख फिर से वही बात है सर, u पता है, v पता है, a पता है, और आपको s निकालना है। कौन सा समीकरण आएगा भाई? तीसरा तो आएगा सर, बात तो सही है। तो तीसरा समीकरण सर, अंतिम वेग अभी भी कितना 0, ओहो अंतिम वेग कितना 0, प्रारंभिक 30 का स्क्वायर 900, अब प्लस 2, एक्सलेशन a निकाल चुका हूं माइनस का 5/2, और डिस्टेंस को फिलहाल आप x मान लो जो आपको निकालना है। उसने बोला ना कि s का वैल्यू कितना का सर, ठीक है सर। 900 को ले गया इस तरफ तो माइनस का 900, ठीक सर। यहां देखना सर, मैंने एक काम किया, यहाँ पे इस 2 से इस 2 को काट दिया, काटने के बाद सर क्या बचा माइनस का 5 इंटू एक्स सर, ठीक है। हम क्या करेंगे सर, माइनस से माइनस को हटा दिया, ठीक सर। सिंप्लीफाई करो सर, x कितना आने वाला से आएगा 900 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड करो सर कितना आएगा, मेरे पास आएगा 180 मीटर। तो भैया ऑप्शन नंबर डी आ गया। हाँ सर, समझ रहा है? हाँ सर, बहुत प्यारी चीज देखी अपन ने सर, पहले हमने बस उसको रोकना देखा कि सर वस्तुओं को रोकने वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब उसी क्वेश्चन का एक लेवल ऊपर कि भाई 2 केस रखें, एक में डेटा दिया हुआ होगा, दूसरे में आपसे पूछेगा, तो इसमें जो चीज काम की थी ए, वो निकाल के उसमें इस्तेमाल कर लिया। अरे हाँ सर, बात तो परफेक्ट है। ऐसे ऐसे और क्वेश्चन देख, यहां देख, सेम टाइप का क्वेश्चन है, लैंग्वेज बस घुमा के बोलेगा, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन क्या बोलता है। जैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से कि मेरे पास क्या है, एक वस्तु है, ठीक सर, चलता हुआ जा रहा है, 2 कार हैं एक ही दिशा में, देखो 2 कार ए बी एक ही दिशा में क्रमशः v1 v2 वेग से गतिमान, ठीक है, चलने दो। अब बोला सर v1 का वेग ज्यादा है v2 से सर, ठीक है, और उनके बीच का सर दूरी कितना है d है, उनके बीच का सर दूरी कितना है d है। तो कार ए के चालक द्वारा ब्रेक लगाने पर एक समान अवमंदन ए उत्पन्न होता है। तो एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा आवाज आ रही है बाहर से, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। बस 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 हो गया। अब बात सुनो तो जो बोला पहले, बस को जरा बनाने की कोशिश करते हैं। सर मेरे पास ऐसे एक सरल रेखा है, ठीक सर। मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, जी हाँ सर, मेरे पास 2 गाड़ियां। क्या मेरे पास गाड़ी का डायग्राम है क्या? नहीं है यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गाड़ी का डायग्राम ले आएंगे नेक्स्ट टाइम। देखो मेरे पास क्या है, 2 गाड़ियां, ये रहा गाड़ी नंबर 1, गाड़ी नंबर 2, ठीक है, दोनों चल रही है सर, चल रही है। अब देखना सर, मेरे पास v1 का वेग ज्यादा है और v2 मेरे पास कम है, ठीक सर। अब जरा देखना सर, कार ए है पीछे वाला, कार बी है आगे वाला, सर दोनों चल रही है, जी हाँ सर। इसका वेग कितना है v2, इसका वेग कितना है v1। अब पीछे वाले का वेग ज्यादा है, जरा सोचना, पीछे वाले का वेग ज्यादा, तो सर सीधी बात है कि सर जाके टकरा सकती है, ये सीधा जाके उसमें टकरा सकता है। तो फिर एक काम करेगा, इस क्वेश्चन को बाद में करूंगा, क्यों? क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, इसको बाद में करते हैं, इसको याद रखना दो, इसको मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा जब हम रिलेटिव मोशन पढ़ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखते हैं अगला सवाल क्या बोलता है सर। इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण, ठीक सर। बोल रहा है पिंड का वेग कितना 10 मीटर पर सेकंड, तो 4 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। सर सिंपल सवाल है, तो एकदम आसान, देख ध्यान से पढ़ कि सर त्वरण दे रखा है कितना 2, किसी टाइम पर सर वेग कितना है 10,
तो उस टाइम के 4 सेकंड के बाद में उसका वेग क्या होगा। सर ऐसा समीकरण जिसमें प्रारंभिक वेग क्या बोलते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें प्रारंभिक वेग हो, त्वरण हो, समय हो और अंतिम वेग पूछा गया है। सर पहली देखना तो v बराबर u प्लस ए टी। हाँ सर, v नहीं पता जो निकालना है, u दिया हुआ है, a पता है, t पता है। हाँ सर एकदम परफेक्ट। तो भैया इसको लगा दो। लगा भैया, मैंने लगाया समीकरण। तो देखो भैया v बराबर u प्लस ए टी। तो ठीक है, अंतिम वेग निकालने का है। प्रारंभिक कितना 10 दे रखा है, त्वरण कितना 2, टाइम कितना 4। सिंप्लीफाई किया जाए 10 प्लस 2 इंटू 4 कितना 8, बोले तो 18 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी। सब बहुत प्यार से मिला, आराम से हो गया, चलेगा जी हाँ। यहां देख सकते अगला सवाल, एक कण। ये थोड़ा भैया अलग टाइप का सवाल है, फोकस करना। मुझे पता है हमारी जनता इसमें बड़ा कंफ्यूज होती है, ध्यान सुनो। अब सर एक लेवल ऊपर आए हैं, एक कण एक समान त्वरण से चला। ध्यान से पढ़ना, एक समान त्वरण बोले तो भैया मेरे पास एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, तो भैया आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। ध्यान रखना, इक्वेशन बोले तो गति की समीकरण सिर्फ और सिर्फ तब लग पाएंगी जब मेरे पास ये कांस्टेंट होता है, वरना नहीं लगाना है, वरना कतई सोचना भी मत इसके बारे में, ठीक है। अब सब बोल रहा है कि पहले 4 सेकंड में, है ना, त्वरण से प्रथम 4 सेकंड के प्रथम 2 क्रमागत अंतरालों में 24 और 64 मीटर दूरी तय करता है। सर ठीक है, जो बोल रहा है उसकी बात मान। सर ठीक है, कण आपका चल रहा है सर सरल रेखा में, जी हाँ। तो पहले 4 सेकंड से कितना 24 मीटर दूरी चलता है, और फिर अगले 4 सेकंड में सर कितना 64 मीटर दूरी चलता है। प्रारंभिक बिंदु सर ये रहा, बीच में कोई बिंदु B आया होगा और लास्ट में कोई बिंदु C हो गया। अब वो इसी सवाल में से आपसे करवा रहा है चर्चा। तो बोला है कण का प्रारंभिक वेग क्या होगा। सर कण का प्रारंभिक वेग यहां पर, ठीक सर, प्रारंभिक वेग u हो गया। अब सवाल ध्यान से पकड़। सर अगर मैं बात करूं सर A से लेकर B तक की, अगर बात की जाए A से लेकर B तक के लिए, सर प्रारंभिक वेग के बारे में बात कर रहा है, दूरी के बारे में बात कर रहा है, समय के बारे में बात कर रहा है। सर ऐसा कौन सा समीकरण है जिसमें दूरी हो, है ना, ऐसा कौन सा समीकरण जिसमें मेरे पास दूरी s हो, टाइम t हो, प्रारंभिक वेग u हो। सर कौन सा समीकरण हो सकता है। सर पहला हो सकता है क्या v बराबर u प्लस 80। इसमें दूरी तो है ही नहीं, तो भाई ये तो संभव ही नहीं है। सेकंड समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जी हाँ सर, दूरी की बात कर रहा है, प्रारंभिक वेग की बात कर रहा है, त्वरण की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है। हाँ सर एकदम परफेक्ट है, ये एकदम सही बैठेगा। तो एक काम करो, इसी समीकरण का करेंगे इस्तेमाल। तो देखो भैया इसी समीकरण के हिसाब से ध्यान सुनना, ए से लेकर बी तक की, ठीक, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान समझना सर, एस दूरी कितना सर 24 मीटर है, प्रारंभिक वेग नहीं पता है, टाइम कितना है 4 सेकंड है, प्लस 1/2 सर एक्सेलरेशन ए भी नहीं पता, टाइम 4 का स्क्वायर 16। सिंप्लीफाई करें, जी हाँ सर, ये रहा 24, ये कितना 4u बनेगा, प्लस 2 से काटेंगे 16 को कितना 8a। समीकरण नंबर 1। सर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, हर एक टर्म में से आप 4 को हटा दो। तो 4 हटाया, यहाँ कितना 2 बचेगा, यहाँ कितना 6 बचेगा। तो सिंप्लीफाई कर देने के बाद इक्वेशन क्या बचा 6 इक्वल्स टू u प्लस 2a, इक्वेशन नंबर 1। ठीक सर, चलेगा, बढ़िया बढ़िया, एक नंबर सर, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे अक्सर जो एक गड़बड़ करते हैं, मैं बोल रहा हूँ बच्चे अक्सर यहाँ पे जो एक गड़बड़ करते हैं सर, क्या कि सर हमने अभी a से b के लिए सॉल्व किया, ऐसा सेम बात आपको यहाँ भी पता है, सेम बात आपको यहाँ भी पता है। तो बच्चा लगाता है इक्वेशन b से c के लिए, b से c के लिए इक्वेशन लगाता है। गलत नहीं है, लगा सकते हो, लेकिन भाई इससे कैलकुलेशन बहुत बढ़ेगी। सर क्यों? अगर आप बी से लेकर सी तक के लगाओगे, सर बी से लेकर सी तक के लिए इसका प्रारंभिक वेग तो कुछ और होगा ना, तो उसको मान लो v बोल दिया। सर ये टर्म और ये टर्म तो अलग है, तो सर पहले मेरे पास वेरिएबल बहुत थे, आपने एक और बढ़ा लिया, भाई ये काम तो मुश्किल है। तो सर क्या करें, ऐसा काम करो कि भैया हमें सिर्फ उन चीजों का इस्तेमाल करना पड़े जो क्वेश्चन में दिया हो। सर मतलब कैसे? अगर मैं सेम क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लगाऊं, ए से लेकर बी और बी से लेकर सी एक साथ, ए से बी और बी से सी, अच्छा सर इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि अब आप पढ़ रहे हो पूरी ये बात, तो उसके लिए क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु सर वही रहेगा। हाँ सर, जो आपको निकालना भी एकदम सही, दूरियां टोटल पता है, समय टोटल पता है। हाँ सर ये तो आसान पड़ेगा।
ये एकदम आसान पड़ेगा। तो याद रखना, जब कभी क्वेश्चन आए ऐसे डायग्राम बनाने की आदत डालो। तो ठीक है, लगाते हैं फिर से वही समीकरण, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर दूरी कितना चले? सर दूरी चले 24 प्लस 64। सर प्रारंभिक वेग तो नहीं पता, टाइम कितना 4 प्लस 4 कितना 8 सेकंड, प्लस 1/2 त्वरण ए नहीं पता, 8 का स्क्वायर 64 चलेगा। सर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इनको ऐड करो, ये मेरे पास हुआ 88 बराबर 8u प्लस 2 से इसको काटेंगे कितना 32a आ गया। ठीक सर, सब में से सर क्या करते हैं 8 ले लेते हैं कॉमन, तो 8 गया यहाँ से, यहाँ कितना 8 4 32, ये कितना है पास 11 आएगा। सर ठीक है, सिंप्लीफाई करके लिख लिया जाए, कितना आएगा 11 इक्वल्स टू u प्लस 4a, इक्वेशन नंबर 2। ठीक सर, अब दो इक्वेशन दो अननोन से बहुत आराम से किसी को भी निकाला जा सकता है। तो एक काम करते हैं सर, एक काम करते हैं, समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा करके यहाँ लिखते हैं इंटू 2 करके। ठीक है, तो 2 इंटू 6 कितना 12, ये कितना 2u, 2a इंटू 2 4a। सर आपने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? देख मल्टीप्लाई मैंने इसलिए किया है क्योंकि देख यहाँ पे कितना 2a है, यहाँ कितना 4a है, मुझे निकालना है कैसा, मुझे u निकालना है। u निकालने के लिए a को हटाना पड़ेगा। हाँ सर, तो a को हटाने के यहाँ पे कितना 4a था, यहाँ पे सिर्फ 2 था, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करता कि ये कितना 4a बन जाए और आप इनको घटा सको। अच्छा ये दिमाग लगाया आपने, तो भैया इनको घटा देते हैं। लो भैया, तो 11 माइनस 12 माइनस का 1, ये कितना माइनस का u, ये कितना 0। सॉल्व किया सर, u कितना आ गया 1 के बराबर, कितना का भैया 1 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर ए। ओए होए होए, सब बात तो एकदम सही, एकदम बढ़िया काम बेटा, आराम से इसकी चीज समझ में आ गई है सर, एकदम बढ़िया से बैठी सब, पक्का 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 डन। आगे बात कर सर, ऐसा ही एक और सवाल, ऐसा ही एक और सवाल। सर देखो क्या बोल रखा है, यदि कोई कण प्रथम 5 सेकंड में 10 मीटर, अगले 3 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है, और यदि त्वरण को नियत माना जाए, साफ साफ बोला है भैया, त्वरण मेरे पास क्या है नियत है, कांस्टेंट, तो भैया इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएंगी। ठीक सर, तो उसकी आधार पे बात कर लेते हैं। देखो भैया, कण जा रहा है सरल रेखा में आगे की ओर, चलने दो। क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने साफ साफ बोला कि भैया पहले 5 सेकंड में, पहले 5 सेकंड में कितना हम 10 मीटर का दूरी तय किए, फिर अगले 3 सेकंड में हम कितना फिर से 10 मीटर दूरी तय किए, फिर बोल रहा कि भैया अगले 2 सेकंड में कितना दूरी तय करेंगे, वो आपसे पूछा गया। अब बच्चे क्या होता है, बड़े बेवकूफ होते हैं, अपना तो लगाते हैं दिमाग, तीसरा दिमाग है ना, जो किसी काम करने के, भैया सर 5 सेकंड में 10 आया था, हाँ सर, है ना। बच्चे ये सोचते कि सर 5 सेकंड में 10 आया, फिर 3 में फिर 10 आया, तो सर दोनों भी मेरे साथ तो 10 ही आया होगा, तो वो 10 वाला ऑप्शन ढूंढते हैं, जो मिल जाए उस पर टिक मार देते हैं। लेकिन मेरे लाल असल में हर बार ऐसा नहीं करना होता है, बेसिक से काम करो, बेसिक से बात करें। सर प्रारंभिक बिंदु से कुछ ना कुछ वेग रहा होगा, बिल्कुल सही बात, हमने यू ले लिया। त्वरण उसने नियत बोला हुआ है, जी हाँ सर, तो भैया नाम दे दो, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी। सर ठीक है, अब देखो किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए मैंने कहा था कि भैया आपको ए का वैल्यू तो कम से भी कम पता होना ही चाहिए। सर बात तो सही है। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया ना, कौन सा, ये वाला, अभी आपने जो ये क्वेश्चन किया है सर, इसमें क्या है, इसमें से 2 हिस्से थे, इसमें से क्या है 3 हिस्से हैं, तो सेम टाइप की प्रॉब्लम लेकिन एक लेवल ज्यादा। सर ठीक है, सॉल्व करते हैं। देख मेरे लाल, फोकस करना। सर सबसे पहले बात कर रहा हूं ए से लेकर बी तक के लिए, फोकस करना। वापस वही बातें हैं, देख प्रारंभिक वेग, त्वरण, समय, दूरी, कौन सा इक्वेशन, सर दूसरा वाला, तो भैया लगा देते एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो दूरी कितना है 10 मीटर, सर टाइम कितना है 5, तो प्रारंभिक में कितना यू, तो 5u प्लस 1/2 एक्सेलरेशन a, टाइम 5 का स्क्वायर 25। सर ठीक है, चलेगा, ओके। सर थोड़ा सिंप्लीफाई करें, जी हाँ, एक काम करो सर, सब में से 5 गैप कर दो, यहां से गया 5, यहाँ कितना 5, यहाँ कितना 2। सर ठीक है, इसको लिखा जाए, कितना बचा मेरे पास, ये बचा है सर 2 इक्वल्स टू u प्लस 5 बाई, कौन सा 5a/2, इक्वेशन नंबर 1, चलेगा, डन। बात करते सर, अब वापस वही बात सर, ए से लेकर बी और बी से लेकर सी, समझ रहे हो ना क्यों कर रहा हूं सर, ताकि मेरे पास वेरिएबल सिर्फ एक ही रहे, क्या u, वरना बी से स्टार्ट करोगे सर, बी पे वेग नहीं पता है तो फिर से कुछ मानना पड़ेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो ये काम नहीं करना। तो पूरा लगाया हमने, कहां से कहां तक, हमने सर इस बार लगाया ए से बी, बी से सी। सर ठीक है, दूरी कितना 10 प्लस 10,
टाइम कितना 5 प्लस 3, ओके लगाया सेम टू सेम इक्वेशन। तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डन सर। सर दूरी कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 कितना 20, प्रारंभिक वेग नहीं पता, टाइम कितना 8 सेकंड, तो 8 इंटू यू प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ए, टाइम कितना भैया 8 का स्क्वायर कितना 64, ओके सर। आसान दिखता है बिल्कुल सर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले इसको, चलो ट्राई करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने की। चलो 4 से काटते हैं, 4 से काटा 4 5 20, 4 2 8, ये कितना 4 1 4 4 6 24, ठीक सर चलेगा सर। 2 से और काटो तो कितना 8 बचेगा। तो भैया सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन कितना 5 इक्वल्स टू 2u प्लस 8a मेरे पास आया है इक्वेशन नंबर 2। अब देखो भैया 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है सर, मुझे निकालना पड़ेगा u और a का वैल्यू सर, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करते हैं, ठीक है। सर 1 कितना है सर, 1 है मेरे पास 2 इक्वल टू u प्लस 5a/2। हाँ सर एक काम करो एलसीएम ले लो, पूरी इक्वेशन को सर किससे 2 से मल्टीप्लाई मार, थोड़ा आसान लगेगा, ठीक सर। तो 2 इंटू 2 कितना 4, u इंटू 2u सर, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा कितना 5 है। तो भैया ये इक्वेशन नंबर 1 का नया वर्जन, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 का नया वर्जन आ चुका है। और नंबर 2 तो हमें पता ही है, रखो 5 इक्वल टू 2u प्लस कितना 8a आएगा इक्वेशन नंबर 2। सर इनको कर दो घटा दो, इनको कर दो माइनस सर, ठीक है। ये रहा इक्वेशन, माइनस माइनस माइनस, 4 माइनस 5 माइनस का 1, 2u से 2u चला गया, 5 माइनस का 8 माइनस का 3a, माइनस माइनस चला गया सर, a कितना आ गया सर, a हो गया 1/3 सर, ठीक है। a का वैल्यू मिल गया। अब a पता है तो a का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल के सर u निकाल लेते हैं। तो एक काम करो इस वैल्यू को डाल दो इसके अंदर, देखो 2 इक्वल्स टू u प्लस 5/2 था, a का आंसर कितना 1/3 आया। सिंप्लीफाई करता हूं, देखो 2 इक्वल टू u प्लस 5/6 एक तरफ ले आते हैं तो आने वाला u कितना 2 माइनस का 5/6, एलसीएम ले जाए कितना 12 माइनस 5/6 कितना है भैया, मेरे पास आएगा 7/6, ठीक है सर। स्पीड मिल चुका है, ओके। डिस्टेंस निकाल सर कहाँ पे, थर्ड पार्ट में, ओके थर्ड पार्ट में सर निकालना है स्पीड। तो भैया वापस से वही काम सर, अब लगाएंगे इक्वेशन a से लेकर b से लेकर c और c से लेकर d, पूरा लगा दिया, देख लो पूरा d तक लगा दिया सर। वापस से वही इक्वेशन है मेरे लाल, सब कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा है मेरे लाल। तो क्या करें, करना है नहीं करना सर, करना है। क्यों करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट। तो कितना 10 प्लस 10 प्लस x, देख लो हाँ जी सर हमने वही किया, 10 प्लस 10 प्लस x, हाँ बात सही है सर, लगाया अपन ने। तो ये हो गया सर। इनिशियल स्पीड कितना आया सर, वो मेरे पास आया 7/6 सर, ठीक है लगा देता हूँ। तो 7/6, टाइम कितना सर, टाइम मेरे पास हो गया टोटल 5 प्लस 3 प्लस 2 कितना 10 सेकंड, जी हाँ तो ये हमने कर दिया 10 सेकंड, ओके। प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना 1/3, टाइम कितना 10 का स्क्वायर 100, जी हाँ। अब आपको बस इसको सॉल्व करना, ठीक है। आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, 70/6 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस कितना मेरे पास हो जाएगा, ये 100/6 हो जाएगा। एलसीएम लिया कितना मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 170/6। यहाँ से आने वाला x का वैल्यू कितना 170/6 माइनस का 20, हमने लिया एलसीएम कितना 6, तो 170 माइनस का 120 कट किया कितना 50/6, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6 8 48, तो 8 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो 8 पॉइंट कुछ सर, ऑप्शन कौन सा 8.3 ऑप्शन नंबर ए आया। हाँ सर बहुत लंबा नहीं था, ये लंबा ही था सर, एग्जाम में नहीं आएगा। क्यों करवाया फिर, कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, ताकि आप समझो कि भैया मेरे पास चीजें अगर यहां से पहुंच सकती है तो वो चीजें यहां पर भी बन सकती हैं। आपको बस कॉन्सेप्ट को सीखना कि भाई हाँ इस वैरायटी के सवाल बन सकते हैं, ये चीज समझो मजा आ जाएगा, चलेगा। जी हाँ सर ये हुआ, क्लियर है सर। एक सवाल और करते हैं फिर बचे हुए क्वेश्चन अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि भैया क्वेश्चन का ना बहुत सारे तो थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइम और करवाऊंगा। तो यहाँ से चीज़ें कंटिन्यू होने वाली हैं, बस अभी के लिए इस क्वेश्चन को करेंगे लास्ट, फिर बढ़ेंगे आगे, ठीक है। क्योंकि क्या देखो अपन ना गरीब आदमी, अपने पास क्या ना इतना सारा सामान है ही नहीं, तो जब क्या वीडियो बनता है तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, 4-5 GB का वीडियो बनता है, तो उसको स्टोर करना, उसको अपलोड करना बहुत टाइम लगता है, तो बड़ी मेहनत वाला काम है। अब अकेला आदमी क्या क्या करे समझो तुम,
तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी जान निकल जाती है, तुम्हें लगता है कि हलवा है। टाइम लगता है मेरे लाल, बहुत टाइम लगता है। तो थोड़ा फोकस कर, ध्यान दे। मैं चाहता हूँ तू एग्जाम निकाले, तू एग्जाम फोड़े, और मैं तो चाहता हूँ कि तू एग्जाम फोड़ेगा तो मुझे पार्टी मिलेगी। तो आराम से पढ़ता रहे, सुकून से पढ़ता रहे। कहीं कोई दिक्कत आए तो कमेंट में डालता रहे, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास अपना टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहां पे जाके आप अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, ठीक है मेरे लाल। तो आओ सवाल पढ़ते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है? सवाल बोलता है एक अल्फा कण से क्या होता है। अबे क्या फर्क पड़ रहा है, आगे पढ़। एक अल्फा कण है 4 मीटर की लंबी खोखली नली में, ठीक से होगा कुछ 4 मीटर की से लंबी नली, ठीक से, उसमें 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक चाल। ओके सर, लंबाई दे रखा है कितना मेरे पास, 4 मीटर, उसमें प्रारंभिक वेग बोल रखा है 1 किलोमीटर से। 1 किलोमीटर बोले तो 1000 मीटर, तो 1000 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है सर, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब वो उस नली से बाहर निकलता है, वह नली से त्वरित होकर इतनी रफ्तार से बाहर निकला सर, मतलब कि उसका जो अंतिम वेग भी है कितना, 9 किलोमीटर बोले तो 9000 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बाहर निकला किसी नियत त्वरण के साथ। अब पूछा क्या, ऐसा समय पूछा कि कितने टाइम के लिए नली में रहा, ठीक है। मैंने तुमसे एक बात कही, क्या सर? मैंने तुमसे साफ साफ कहा कि भैया त्वरण नियत है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगा। लेकिन सर कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए आपको ए का वैल्यू पता होना चाहिए। पूछ के रहा वो टाइम पूछा, तो भैया पहले ए निकालूंगा फिर टाइम निकालूंगा, क्योंकि ए के बिना किसी भी समीकरण को इस्तेमाल करना अपने लिए संभव ही नहीं है मेरे दोस्त, पॉसिबल ही नहीं है सर, ठीक है। बात समझ रहा हूं मैं आपकी, तो फोकस कर। तो भैया एक काम करो, ऐसा समीकरण जिसमें दूरी हो, प्रारंभिक वेग हो, अंतिम वेग हो और ए हो, कौन सा हो सकता है सर? तीसरा समीकरण। तीसरे समीकरण में ये सारी बातें लिखी हुई होती हैं। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अंतिम वेग से कितना, 9000। एक काम करो, इसको लिखो 9 इंटू 10 की पावर 3 से इसका स्क्वायर करें तो 9 का स्क्वायर 81 और 10 की पावर 3 का स्क्वायर पावर 6। सर ऐसे यू कितना है, सर यू है 10 की पावर 3, इसका करेंगे सर स्क्वायर कितना, 10 की पावर 6 बन जाएगा। सर ए का वैल्यू नहीं पता, दूरी कितना भैया, 4 मीटर सर, ठीक है। इसको सर ले आते हैं इस तरफ, तो 81 माइनस का 1 तो कितना, 80 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल टू 2 इंटू 4 कितना, 8, ये हो गया ए। सर 8 से काटा इसको कितना, 10 बार, तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 10 की पावर 7। ओके 10 की पावर 7 मिल चुका है। हाँ सर, निकालना क्या सर, टाइम। हाँ सर, ऐसा इक्वेशन जिसमें इनिशियल स्पीड हो, फाइनल हो, एक्सेलरेशन हो और टाइम निकालना हो, सब पहला सबसे बेस्ट है। तो v बराबर u प्लस ए टी, जी हाँ सर, v बराबर u प्लस ए टी सर, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ रहा हूँ। तो भैया हमारे पास अंतिम वेग सर कितना, 9000 सर, प्रारंभिक कितना 1000, त्वरण कितना सर 10 की पावर 7, टाइम कितना निकालना सर, इसको लाओ इस तरफ घटाओ, तो 9000 माइनस 1000 कितना आएगा, 1000 आएगा, इक्वल टू 10 की पावर 7 बनेगा। ये रहा टाइम टी, तो टाइम टी कितना होगा सर, 8000 बोले तो 8 की पावर 3, तो 8 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड में कितना, 10 की पावर 7। सर थोड़ा सा किया जाए काटा पीटी, पावर 3 से काटा, ओहो पावर 3 से इसको काटेंगे भाई, इसको कितना, 10 की पावर 4 बनेगा, जी हाँ। तो भाई मेरे पास आने वाला इक्वेशन कितना, 8, सब पावर जाएगा ऊपर, 10 की पावर माइनस का 4 सेकंड। क्या आंसर आया, ऑप्शन नंबर डी, ये बना है आपका आंसर, ठीक है। तो मेरे दोस्तों अभी के लिए इतना काफी है, हम मिलेंगे अगली बार थोड़े और क्वेश्चंस के साथ, थोड़ी और प्रैक्टिस के साथ, ताकि आपका ये पार्ट एकदम चकाचक शानदार हो जाए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो, इन क्वेश्चन को देखो, समझो कहाँ क्या दिक्कत है। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर डालो, हम इसको देखते हैं बाकी अगली बार। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय। आई होप मजा आया हो, ठीक है। कमेंट में लिखना मत भूलना कि मजा आया कि नहीं है, ठीक है। बाय बाय।